मैडम, गुकिंग शांगशियन आखिरकार कहाँ है? हम उन्हें कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। क्या हमें उन्हें ढूंढना ही होगा? हमें उन्हें जरूर ढूंढना होगा। सिर्फ उन्हें ढूंढने से ही मैं अपनी सीमा पार कर पाऊंगी और वांगचेंग की पहली महिला युद्ध देवी बन पाऊंगी। मैडम, वहाँ पानी है। अच्छा हुआ, कई दिनों से पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। चलो हम नहा लेते हैं। हम लगता है गुरुजी ने सही कहा था। अब और अभ्यास नहीं कर सकता। ये किसी महिला की आवाज कैसे हो सकती? मैंने जानबूझकर नहीं की। तुम कमीने, और औरतों को नहाते हुए देखने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मेरी बात सुनो, ये सच में अनजाने में हुआ। तुम अभी ये सब देख रहे हो? जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ये वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था? क्षमा करें, क्या ये गुकिंग शांगशियन का निवास स्थान है? ये इतनी जल्दी मेरा पीछा करते हुए यहाँ कैसे आ गए? वांगचेंग युद्धदेव तांग फेंगलिन गुकिंग शांगशियन को गुरु बनाने की प्रार्थना करती है। यहाँ कोई शिष्य स्वीकार नहीं किए जा। तुम लोग वापस चले जाओ। ये तो वही कमीना है। ये आवाज मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम फिर से वही कमीने। आज तुम्हारी मौत का दिन है। सुंदर बड़ी बहन, तुम गुस्सा मत करो। तुम सच में बहुत सुंदर हो और तुम्हारा फिगर भी इतना अच्छा है, तो क्यों ना मुझे थोड़ा प्रशंसा करने दिया जाए। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। छोटी बहन, गुस्से में तुम सचमुच प्यारी लगती है। हालांकि अगर मेरे गुरु से तुलना की जाती है तो थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी तुम एक उच्च श्रेणी की हो। बेशर्मा। जिनहुआ गोंग, क्या तुम गुकिंग शांगशियन हो? बिल्कुल, मैं सुंदर महिलाओं से कभी झूठ नहीं बोलता। मैं ही गुकिंग शांगशियन। वांगचेंग महिला युद्ध देवी तांग फेंगलिन गुकिंग शांगशियन से अनुरोध करती है कि वह कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं कभी कोई शिष्य स्वीकार नहीं करता। तुम लोग वापस चले जाओ। शांगशियन। लोंग युयांग, कितनी हिम्मत! मेरी जगह लेने की हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी। अरे गुरुजी, मुख्य बात यह है कि वे बहुत परेशान कर। ये तो मेरी मजबूरी थी। वो इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें नहाते हुए देखा था। क्या तुमने फिर से खून उगल दिया? शिष्य 15 साल हो गए हैं। कुछ बातें हैं जो तुम्हें अब जान लेनी चाहिए। उस वर्ष तुम्हारे लोंग परिवार को नष्ट कर दिया गया था और दुष्टों ने जड़ से खत्म करने के लिए तुम्हारी 3 आत्माओं और 7 प्राणों को चीर दिया गया था। जब मैं वहां पहुंचा, दुष्ट जा चुके थे और जब मैंने तुम्हें देखा तुम मरणासन्न अवस्था में थे। स्थिति गंभीर थी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं केवल 3 आत्माओं को ही वापस ला सका और तुम्हारे 7 प्राण बिखर चुके थे। अब तुम 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह पाओगे। गुरुजी, मैं सिर्फ 3 महीने ही जीवित रहूंगा? इसीलिए मैंने तुम्हें साधना करने से मना किया था, क्योंकि साधना जारी रखने से तुम्हारी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम 10 साल तक जी सकते थे, लेकिन तुमने अपनी उम्र को जबरदस्ती घटाकर केवल 3 महीने कर लिया। ये तो अब क्या करें गुरुजी? मैंने अभी तक अपने माता पिता का बदला नहीं लिया है। पहले जीवित रहना जरूरी है, तभी तुम अपने माता पिता का प्रतिशोध ले पाओगे। आज तुम अपना सामान बांधो और पहाड़ से उतरकर अपने 7 प्राणों को वापस लाओ। 7 प्राणों को कैसे वापस लाओ? तुम्हारे 7 प्राण निश्चित रूप से 7 औरतों के शरीर में मौजूद होंगे, और ये 7 औरतें हर कोई असाधारण व्यक्ति है। जैसे ही तुम उन्हें ढूंढ लेते हो और उनके साथ द्वैत साधना करते हो, इससे तुम्हारे 7 प्राणों को वापस लाने में मदद मिलेगी।
इस तरह तुम्हारे जीवन का संकट अपने आप समाप्त हो जाएगा। 7 औरतें और द्वैत साधना भी। इस विशाल भीड़ में मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगा? जिसके शरीर में तुम्हारा एक प्राण है, उसके शरीर पर निश्चित तौर पर ज्वाला के आकार का जन्म चिन्ह होगा। तो इसका क्या फायदा है? मैं हर एक व्यक्ति को ढूंढकर उनके कपड़े नहीं उतार सकता केवल जन्म चिन्ह देखने के लिए, है ना? मेरी इंद्रियों के अनुसार किंगचेंग के बेली समूह के आसपास तुम्हारी उपस्थिति वहाँ महसूस हो रही है। असल में मुझे लगता है कि बकवास मत करो यांग एयर, मुझे उम्मीद है कि तुम इस ठहराव को बदलोगे और प्रतिशोध का महान कार्य पूरा करोगे। रुको रुको रुको, मेरे पास मत आओ, दूर रहो। भागो तुम क्या खूब भागती नहीं थी? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? पहाड़ से नीचे आते ही ऐसी अच्छी बात मिल गई। मैंने कहा कि ये सब एक दुर्घटना थी। क्या तुम विश्वास करोगे? मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास क्यों करूंगा? बड़े भाई, मुझे माफ करना, मुझे काम है, मैं पहले चलता हूँ। कृपा करके मुझे बचाओ, वे मुझे मजबूर करना चाहते हैं। अगर मार नहीं खानी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम ऐसी बात कहोगे तो मैं अब व्यस्त नहीं रहूंगा। क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। बिल्कुल सही, मैं मुसीबत मोल लेना चाहता, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है। क्या तुम्हें मौत को गले लगाना आसान लगता है? जाओ, इसे खत्म कर दो। सिर्फ तुम जैसे कुछ घटिया लोगों के दम पर क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते। छोटे भाई, तुम तो बहुत अच्छे फाइटर हो। दफा हो जाओ, आगे से इससे दूर रहना, मुझे दोबारा मत दिखना। मैं भला इससे क्यों दूर रहूं? इसने हमारा पैसा उधार लिया है, क्या तुम इसे चुकाओगे? मैंने गलत मदद की। उस पैसे की धोखाधड़ी तुमने की थी और बार बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? मुझे शर्म नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तुम्हारे कर्ज के मामले से मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने इसे दोबारा परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दूंगा। दफा हो जाओ। जाता हूं तो जाता हूं, तुम लोग मुझे याद रखना। छोटे मियाँ, तुम्हारी कला इतनी अच्छी है, क्यों ना तुम मेरे निजी अंगरक्षक बन जाओ? वो जो 24 घंटे व्यक्तिगत सुरक्षा देता है और मेरे खाने पीने और रहने का ध्यान रखता है। नहीं सुंदरी, मुझे अभी किसी को ढूंढना है। तो ऐसा करते हैं, अगर तुम मेरी रक्षा करने के लिए सहमत हो जाते हो तो मैं उस इंसान को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये जगह तो एकदम नई है, अगर वो मेरी मदद कर सकती है तो शायद मैं भी उसे आसानी से ढूंढ पाऊं। ठीक है। मेरा नाम मी बेली है। मुझे अब तक आपका शुभ नाम नहीं पता है। मैं लोंग युयांग हूँ। ये नाम सुनकर ही बहुत सुरक्षित महसूस होता है। मी बेली, तुम मेरी मदद के लिए लोगों को ढूंढना कब शुरू करोगे? अरे, इतनी ज्यादा जल्दी क्यों कर रहे हो? तुमने मेरी तो जान बचाई है, तो मुझे तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। देना? तो मुझे क्या देने वाली? देखो, ये खास तुम्हारे लिए है, विला की चाबियां। तुम क्या सच में मुझे एक विला दे रही हो? क्या हुआ, नहीं चाहिए क्या? चाहिए, मुझे जरूर चाहिए। ये विला मेरी उस लकड़ी की झोपड़ी से कहीं बेहतर है। इतने सारे कमरे हैं। बाद में मैं मास्टर को भी यहाँ रहने के लिए बुला सकता। ओह, देखो, सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां यहाँ हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर हालांकि मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन ये मैंने ही खरीदा था। अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है? वैसे कोई दिक्कत नहीं लग। और वैसे भी एक साथ रहने से तुम्हें मेरी रक्षा करने में भी आसानी होगी। आपकी सुरक्षा के लिए पैसा मिलता है तो हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ, तुम मेरा सामान अंदर रखवाना मत भूलना। नहा लो। मैं कोई बलात्कारी नहीं हूं।
मैं बलात्कारी नहीं हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे उससे मिलने भेजा। इसका मतलब है कि उसके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह बर्थमार्क हो सकता है, लेकिन किसी को नहाते हुए देखना थोड़ा अजीब और शर्मनाक। अरे नहीं, अगर मैं नहाने के समय ये नहीं देखता तो मुझे और मौका कहाँ मिलेगा। मैं उसे कपड़े उतारने के लिए तो नहीं कह सकता कि मुझे दिखाओ। जब तक मुझे उन सातों का पता नहीं चलता तब तक मैं बदला नहीं ले पाऊंगा, अन्यथा मैं केवल 3 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। तुम गुंडे हो तो मुझे नहाते हुए देख रहे थे। मैं कुछ ढूंढ रहा था। कुछ ढूंढ रहे थे? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो कुछ बेहतर बहाना तो बनाओ। जो चीज तुम ढूंढ रहे हो कहीं वो मेरे शरीर पर तो नहीं है? हाँ, ये बहुत संभव है कि वो तुम्हारे शरीर पर। छोटे भाई, अगर तुम झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई बेहतर बहाना ढूंढो। नी बैली, तुरंत बाहर आओ। नी साहब, आप हमारे काओ परिवार के पैसे से अपने लवर को पाल रही हैं। मुझे लगता है कि आप किंगचेंग में रहना नहीं चाहते। काओ बेयुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमारे 4 बड़े परिवारों काओ परिवार का पैसा देना, तो जाहिर है मैं वसूली के लिए आया। क्या झाओयन तुम्हारा आदमी है? जो तुमने मेरे साथ 1 करोड़ का धोखा किया था, मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया है और उन्होंने बार बार मुझ पर हाथ उठाया तो पता चला कि असली मास्टरमाइंड तो तुम हो। हाथ उठाया? कितना उठाया? इतनी गंदी बातें मत कहो। जब तुमने हमारे 4 बड़े परिवारों काम में दखल देने की हिम्मत और मेरे कुत्ते को भी मारा, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये दिन आएगा। यह एक सामान्य प्रतिस्पर्धा थी। तुमने अपना बाजार खो दिया क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। जब तुम मुकाबला नहीं कर पाए तो तुमने घटिया चालें चली। कितने बेशर्म हो। बेशर्मी भी सामान्य प्रतिस्पर्धा है। अगर आज तुमने मुझे 100 गुना ज्यादा पैसे वापस नहीं तो मैं तुम्हें बेच दूंगा और तुम्हें वेश्यावृत्ति कराकर मैं तुमसे अपना पैसा वापस कमा लूंगा। तुम मनमाना दाम लगा रहे हो। वेश्यावृत्ति करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं चाहती तो ये भी चल। तुम मेरे साथ समझौता कर लो तो तुम्हें पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे और मैं 4 बड़े परिवारों से कहूँ कि वे तुम्हें माफ कर। सपने देख रहे हो। सीधे से नहीं मानोगी तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करो। इसे खत्म करो। सब रुक जाओ। हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कहीं और चले जाओ, वरना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। क्या सिर्फ उसके जिस्म के लालच में इतनी घटिया चालें चल रहे हो? जब तक लोंग युयांग यहाँ है तुम में से कोई उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मामला तो मैंने अपने हाथ में ले लिया है, मैं इसे जरूर देखूंगा। बॉस, इसी छोटे पिल्ले ने मुझे मारा है, मैं इसे मार डालूंगा। बहुत बोलते हो। क्या तुम्हें बोलने की इजाजत दी गई? इसे मार डालो। अभी किसने कहा था कि मैं जनाना घुटने टेको? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझ पर हाथ मत उठाओ, वरना मेरे पिता तुम्हें नहीं बख्शेंगे। मुझे धमकाने की हिम्मत है? अब मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, आओ और पिताजी कहकर बुलाओ। पिताजी? वाह, तुम इतनी घटिया हरकतें कर सकते हो। साफ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें अच्छी परवरिश नहीं दी। आओ अपने पिता को फोन करो और कहो कि वो मुझसे आमने सामने बात करे। पिताजी, किसी ने मुझे मारा है, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। तुम देखना। हेलो, तुम्हारे बेटे ने आज बुरा काम किया और एक मुश्किल बंदे से टकरा गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाओ। अगर तुम 1 सेकंड भी देर करते हो तो मैं उसे एक थप्पड़ मारूंगा। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेटे का आज सूजा हुआ चेहरा हो जाए तो मेरी सलाह है कि देर मत करो। काओ लाओयेजी किंगचेंग के महान परिवारों में से एक हैं। काओ परिवार आर्थिक और सैन्य शक्ति दोनों में किसी भी परिवार को कुचल सकता है। आराम मिला? काओ लाओयेजी को नाराज करने की हिम्मत। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे परिवार के पास सैकड़ों 6वीं ग्रेड के मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर के गुंडे और ग्रैंड मास्टर स्तर के अंगरक्षक। मेरी बहन तो एक ऐसी इनेट ग्रैंड मास्टर है जो 100 साल में एक बार पैदा होती। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। जब वे आएंगे तो तुम मारे जाओ। तुम। लोंग युयांग, वो काओ परिवार सच में ज्यादा अच्छा नहीं है। क्या हम
पहले कहीं छिपने की जगह ढूंढ ले। कोई बात नहीं, ये जो कुछ निकम्मे हैं, इन्हें तो आग लगाने के लिए ईंधन भी काफी नहीं। काओ परिवार का विरोध करने वाले एक दिन भी जिंदा नहीं रहते। आज तुम्हारी मौत का दिन है। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। जल्दी करो और इसे सबक सिखाओ। तो तुमने मेरे बेटे काओ बेईमान को मारा? काओ लाओये जी, आप शांत हो जाइए। क्या ये कर्ज की बात नहीं है? ये पैसा मैं तुम्हें निश्चित रूप से चुका दूंगी। इसके अलावा मैं सभी नुकसानों की भरपाई कीमत के अनुसार करूंगी। दफा हो जाओ। तुम क्या चीज हो? ये काओ परिवार की प्रतिष्ठा, क्या तुम उसे चुका सकती हो? तुम एक लड़की से इस तरह से बात कर सकते हो और फिर भी सम्मान की बात करने का साहस करते हो? कितना सस्ता है ये। तुम बात मत करो। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ, भले ही वो सबसे बड़े अधिकारी को ले आए, मैं उसे भी घुटनों के बल माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम कौन हो आखिर? तुम यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? पहले इसकी चिंता मत करो कि मैं कौन हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मी बैली का सारा कर्ज माफ कर दो और 24 घंटे के भीतर कर्ज की राशि से दोगुनी कीमत के हिसाब से मी बैली को मुआवजा दो और भविष्य में उसे परेशान मत करना। पूरे वांगचेंग में किसी ने काओ परिवार से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। क्या तथाकथित 4 महान परिवार आपकी तरह ही, क्या वे सब असभ्य हैं? या क्या तुम्हारा काओ परिवार बस 4 महान परिवारों के नाम का इस्तेमाल धोखाधड़ी करने के लिए कर रहा है? मैं आज यहीं खड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे काओ परिवार में क्या काबिलियत। काओ परिवार का अपमान करने की हिम्मत तुम्हें कैसे हुई? ना हुआ। मेरे काव परिवार का अपमान करने की हिम्मत तुमने की? मैं तुम्हें सुबह होने से पहले जीवित नहीं रहने दूंगी। अगर तुमने काव परिवार के अपमान की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सुबह तक जिंदा नहीं रहने दूंगी। इतनी देर तक बात करने के बाद तो इसका मतलब है कि तुम 4 महान परिवारों में से एक काओ परिवार सिर्फ एक महिला के भरोसे ही इतनी हिम्मत दिखा रहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नान हुआ मेरी काओ परिवार की बेटी है और काओ परिवार के लिए खड़ा होना उसका कर्तव्य है। तुम्हारी ये बेशर्मी तो सच में ही लाजवाब। अपनी बेटी को आगे करने जैसी बात को भी इतनी आसानी और सफाई से कह। वास्तव में तुम एक कुएं की मेंढक। अगर तुम अभी घुटने टेक कर हमें पापा कहो तो शायद हम तुम्हें माफ करके छोड़ दें। जल्दी घुटने टेको, टेको, घुटने टेको, बस घुटने टेको। तुम बस चुप हो जाओ। तुम लोग ही कुएं के मेढक हो। ओह नहीं, तुम लोग कुएं की गंदगी हो, गंदे और बदबूदार। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तुम्हें अभी ये बताता हूँ कि काओ परिवार को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। इसे मारो, इसे मारो। काओ नान हुआ, तुम्हारे पास इतना अच्छा मार्शल आर्ट कौशल है। क्या तुम सच में काओ परिवार को पूरे काम करने में मदद करके खुश हो? तुम होते कौन हो? हमारे काओ परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? ना हुआ। इसका इंतजार कर रही हो? इसे खत्म कर दो। ओह नहीं, ये वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। रुको, अभी रुक जाओ। पिताजी, उनकी क्षमता मुझसे बेहतर है। कुछ बार लड़ने के बाद मैंने उन्हें दया दिखाई। काओ परिवार का मेरा आदमी किसी और की महत्वाकांक्षा से अपनी शान कैसे मिटा सकता है? तुम काओ परिवार वाले खुद ही काबिल नहीं हो और सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकालते हो। लड़के, तुमने सोचा कि तुम कुछ चालें जीतकर काओ परिवार को हुक्म दे सकते हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने कार्यों से ये दिखाऊंगा कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। नान हुआ, मैं उसके मुंह से अब और एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। कार्रवाई करो। क्या? क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं सुनोगी? दीदी, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? मिस काओ, उसे थोड़ा सबक सिखाओ। पिताजी, मैं नहीं चाहती। क्या तुम चाहती हो कि काओ परिवार पूरे शाही शहर का उपहास का पात्र बन जाए? तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रही हो? करो। जहर। ये काओ परिवार का गुप्त विषय है। भले ही तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा सूंघ लो, सांस की नली रुकने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब मैं तुम्हारे मरने से पहले की पीड़ा का आनंद अच्छी तरह लूंगा।
ये थोड़ा सा जहर मैं मिनटों में खत्म कर सकता हूँ। ढोंग कर रहा है, देखता हूँ तू कब तक ये ढोंग कर पाता है। मैं बचपन से पहाड़ों में पला बढ़ा हूँ। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो मैंने नहीं खाई? मैं तो बहुत पहले ही हर जहर का अभ्यस्त हो गया। हर जहर का अभ्यस्त? स्नान हुआ, क्या इंतजार है? जाओ। लेकिन क्या लेकिन? तुम बार बार हिचकिचा क्यों रही हो? क्या तुम काव परिवार का सम्मान भूल गई हो? अभी किसका इंतजार किया जा रहा है? तुम्हारे घाव मैंने उन्हें ठीक कर दिया। अब तुम्हें कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं। ये अब मेरी औरत है। तुम तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आओ, परिवार के सामने इतनी बेअदबी करने की किसी ने हिम्मत नहीं की है। तुम मेरी बेटी की बेइज्जती मेरी आंखों के सामने करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये किस तरह की बात है? मैं इतना योग्य हूँ तो ये बेइज्जती कैसे हुई? हाँ, वो पहले से ही मेरी औरत है। तो क्या ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है? तुम ज्यादती कर रहे हो क्योंकि तुमने मेरे गांव परिवार को गुस्सा दिलाया है। मैं तुम्हें इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमला करो। पिताजी, ये कैसे संभव है? मेरे गांव परिवार के वे छिपे हुए हथियार कभी हारे नहीं हैं। वांगचेंग के 4 प्रमुख परिवार का इतना ढोंग करते हो, लेकिन तुम्हारी चालें इतनी घटिया हैं। हर जगह घात लगाकर वार करने की कोशिश करते हो। सचमुच बहुत ही शर्मनाक है। मेरे पिता ने मुझसे ये कहा, जीतने वाले को ही बात करने का अधिकार मिलता है, इसलिए जीत हासिल करने के लिए हर कीमत पर हर नियम की अनदेखी की जा सकती ये कैसी बकवास है? मुझसे बकवास करना बंद करो। हार गए हो तो तुम्हें अब इसे स्वीकार करना ही हो। तुम गांव परिवार कभी नहीं हारा है और आज भी नहीं हारेगा। गांव परिवार कभी नहीं हारा है, आज भी नहीं हारेगा। तुम इंतजार करो। इंतजार करता हूँ। युद्धदेव महानुभाव, मुझे अभी एक बहुत ही मुश्किल काम है जिसमें युद्धदेव महानुभाव की तत्काल मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। मैं इंतजार करता हूँ। हारने पर किसी को मदद के लिए बुलाना, क्या ये तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सिखाया है या तुमने अपने बेटे को सिखाया है? तुम बस जुबान मत चलाओ। तुम्हें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम निश्चिंत रहो। कोई भी युद्ध देव हो, वो मेरी जान नहीं ले सकता। वांगचेंग महिला युद्ध देवी युद्ध शक्ति के मामले में सर्वोच्च स्तर पर हैं। वांगचेंग की कुल युद्ध शक्ति का योग उनकी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। क्या ऐसा है? क्या वांगचेंग के पुरुष इतने कमजोर हैं? कोई पुरुष युद्ध देव क्यों नहीं? तुम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हो। अरे, ये बहुत घमंडी है, बहुत ही घमंडी है। तुम मरने से पहले तक शेख ही बघर लो। शेख ही बघरना। जैसे ही युद्ध देव महानुभाव यहाँ आएंगे, तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। पिताजी, आप ज्यादा उत्तेजित मत। मुझे क्या फर्क पड़ता है वो कौन से युद्ध देव है? जो आएगा मैं उसे हराऊंगा, जो 2 आएंगे मैं उन दोनों को मार गिराऊंगा। मैं देखना चाहती हूँ कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। युद्धदेव महानुभाव, आप आ गए, आप आ गए। आखिर कौन इतना हिम्मत वाला है जो वांगचेंग में इतना अहंकार दिखाने की हिम्मत रखता है? ये वो कैसे है? युद्धदेव महानुभाव, आप आ गए। आखिरकार कौन इतना साहसी है जो वांगचेंग में इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है? वह मैं हूँ। वांगचेंग महिला युद्ध देवी तांग फेंगलिन गुकिंग शांगशियन को प्रणाम करती हूँ। युद्धदेव महानुभाव, ये तो नीच व्यक्ति है, आप इसे प्रणाम क्यों कर रही हैं? तुम्हारा काओ परिवार है क्या अबला? शांगशियन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? शांगशियन, घुटने टेको। बिल्कुल सही, ये इतने प्रतिष्ठित गुकिंग शांगशियन ही है। अगर तुम्हारे काओ परिवार ने शांगशियन को उकसाया तो मैं तुम्हारे काओ परिवार को तुरंत मिटा दूंगी। अरे नहीं नहीं, युद्धदेव महानुभाव, मैंने तुच्छ आंखों से देखा और गुकिंग शांगशियन को पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे याद है कि गुकिंग शांगशियन एक महिला थी। क्या तुम वो युद्धदेव पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, मैं हिम्मत नहीं करता हूँ। नहीं नहीं नहीं,
देस्का माता युद्धदेव महानुभाव दया करें, काओ परिवार को बख्श दें, काओ परिवार को बख्श दें। तुम गलत व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहे हो। क्या तुम्हें जीवन दान मिलेगा या नहीं, ये शांगशियन की इच्छा पर निर्भर करता है। शांगशियन महोदय जीवन दान दे। शांगशियन महोदय, काओ परिवार को जीवन दान दें। बस बस, वैसे भी मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। तुम्हें माफ करना बेशक हो सकता है। शांगशियन का धन्यवाद, शांगशियन का धन्यवाद। मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो ठीक, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या तुम जीना चाहते हो? ये तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करता है। शांगशियन महोदय, बस आदेश दें। आज से शुरू करके मैं चाहता हूं कि तुम काओ नानहुआ से सारे संबंध तोड़ लो। क्या तुम अभी हिचकिचा रहे हो तो उसे मार डालो। नहीं, मैं सहमत हूँ। तो महाशय, मुझे बख्शने की आपकी शर्त क्या है? तो मैं चाहता हूं कि तुम आगे जो कुछ भी करो वो पूरी तरह अपने मन से करो। महाशय ने तुम्हें बख्श दिया है, जल्दी महाशय का शुक्रिया अदा करो। धन्यवाद महाशय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामिश्र। ठीक है, खड़े हो जाओ। अब भागते क्यों नहीं? अरे तुम ये फिजूल खर्ची करने वाली औरत, मैंने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की। तुम मेरे लिए फैसले कैसे ले रही हो? तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वांगछेंग महिला युद्ध देवी तांगो फेंगलिन महामिश्र को प्रणाम करती है। महाशय से ये विनती है कि मुझे अपना शिष्य बना ले। अरे यार, मैंने कहा ना कि मैं शिष्य नहीं बना। तुम जल्दी जाओ, जल्दी। अगर महामिश्र मुझे अपना शिष्य बना ले तो मैं हर बात में महामिश्र का पूरी तरह से आदेश मानूं। हर एक बात में। क्या सच में? हर एक बात में? हर बात में मानूंगी। मेरे पास सच में अभी शिष्य बनाने का समय नहीं। अगर तुम अभी नहीं गई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। महाशय गुस्सा मत होइए, मैं चली जाती हूँ। जल्दी जाओ। बाय बाय। क्या सब चले गए? मैंने उन सबको भगा दिया। ये तो वही है जिस पर मी बेली ने अपना अंगरक्षक बनने के लिए भरोसा किया था। उसमें सच में बहुत हुनर है। माँ, ये वापस कैसे आ गई? तुम वापस क्यों आई हो? आज से मैं यही रहने वाली हूँ। आज के दिन से मैं यही रहने वाली हूँ। क्या तुम क्या सोच रही हो? नहीं। तुम खुद को समझती क्या हो? अगर तुम कहोगी कि तुम अंदर आ जाओगी और बस तुम अंदर आ जाओगी, नानहुआ, बेहतर होगा कि चूंकि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ तो अभी मैं यही रहना चाहती हूँ। ये घर मेरा खरीदा हुआ है। तुम किस हक से कह रही हो कि तुम अंदर रहोगी? मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, फौरन मेरे घर से निकल जाओ। मुझे परवाह नहीं कि ये किसका घर है। ठीक है, अभी से लोंग युयांग ये फैसला करेंगे। युयांग, क्या आप मुझे अंदर रहने देना चाहते हैं? युयांग, मुझे परवाह नहीं, उसे जाने दो। इस घर में केवल हम दोनों रह सकते हैं बस। और वह तो अभी हमें मारना चाहती थी और अब कह रही है कि वो अंदर रहना चाहती है। जरूर इसकी नीयत अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अचानक यहाँ रहने का फैसला क्यों किया? तुम्हारा इरादा क्या है? हम पहले लड़ चुके हैं। आपकी शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है और तांग फैंगलिन जैसी युद्ध देवी ने भी आपको अपना गुरु मान लिया है। मैं निश्चित रूप से नहीं चूक सकती आपके साथ रहने का ये अवसर। मैं पहली युद्ध देवी बनना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा स्वागत। क्या तुम अपना सामान लाई हो? लोंग युयांग, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देती हूँ, फौरन मेरे घर से निकलो। युयांग ने कहा था कि मैं उसकी औरत हूँ। अरे वो चालाक लोमड़ी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तुम किसे चालाक लोमड़ी कह रही हो? तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। तुम किसे लोमड़ी कह रही हो? सिर्फ तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम बेशर्म हो। मैं? हाथ मत उठाओ, चलो बात करते हैं। युयांग, तुम देखो तो जरा, क्या तुम सच में ऐसे हिंसक व्यक्ति को यहाँ रहने देना चाहते हो? मैं तुम्हें एक नियोक्ता के तौर पर आदेश देती हूँ, उसे तुरंत बाहर निकालो। बेली, मुझे पता है कि ऐसा करने से तुम्हें दुख हो सकता है, पर मुझे उसे यहाँ ठहराना होगा।
लोंग यू यांग, ये घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया था, तुम उसे यहाँ रहने देते हो? क्या तुम मेरे भरोसे के लायक हो? लोंग यू यांग, मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर बैठी थी। मुझे यहाँ रहने देने के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हे भगवान, ठीक है, क्योंकि मैंने ही कहा था कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तो तुम यहीं रहो। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी औरत हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे जल्दी से मिबेली को वापस ढूंढना है। अरे लोंग यू यांग, तुम कमीने हो, मेरे सामने किसी और औरत के साथ छेड़खानी कर रहे हो। तुम बताओ, अगर वह नया प्यार ढूंढता है तो क्या तुम भी ऐसा कर सकती हो? देखो, ऐसी बढ़िया काया, हम दोनों भाइयों को थोड़ी गहराई से पड़ताल करनी चाहिए। औपचारिक रूप से परिचय देता हूँ। मेरा नाम गुंडा ए है, ABCD वाला ए, और इसका नाम गुंडा बी है, FBL वाला बी। आज रात हम जरूर तुम्हें बहुत मजा दिलाएंगे। तुम दोनों उसके मुकाबले पूरी तरह से कमजोर हो, जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। रुको, यह तो तुम्हारी गलती है। देखो, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर? इतनी जल्दी मत जाओ। मार रही है बड़े भाई, ये तो सच में तीखी मिर्ची है। जंगली टक्कर। मुझे बचाओ, जाओ मत। बचाओ, कोई है? अगर तुम लोगों ने इसे फिर से छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैदा होने पर पछतावा करवाऊंगा। चले जाओ, चले जाओ। तुम आखिरकार मुझे ढूंढने आ ही गए। इतनी ज्यादा शराब क्यों पी ली? मैं खुश नहीं हूँ। खुश नहीं हो तो भी इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैंने अभी तक शराब पूरी नहीं पी है। और मत पियो। मुझे बताओ, तुम उस चुड़ैल को अपने घर क्यों लेकर गए? क्या तुम उस पर मोहित हो गए हो? रुको, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो। उसे घर पर रखने का कारण ये है कि वो शायद मेरी जान बचाने में सक्षम। क्या? तो आप कह रहे हैं कि वो वही इंसान है जिसे आप ढूंढ रहे थे? मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हो सकता है कि वो मेरी जिंदगी बढ़ा दे। क्या तुम चाहती हो कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं? जरूर नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि आप और ज्यादा जिए। वह कितनी भाग्यशाली है कि वो आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। तुम भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण, वरना मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों ले जाऊंगा जो मरे हुए सुअर की तरह भारी हो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं भारी हूँ। नहीं तो अब से मेरी बात सुनना। घर पर बिल्कुल गुस्सा मत करना, क्या ये ठीक है? ठीक है, समझ गई। तुम्हारे शरीर से अभी भी शराब की तेज गंध आ रही। चलो अब तुरंत घर चलकर नहाओ। पिछली बार मैं लगभग देख ही चुका था कि क्या उसके शरीर पर बर्थमार्क है या नहीं। दुर्भाग्य से काओ परिवार ने इसे खराब कर दिया। इस बार मैं इसे और करीब से देखना चाहता हूँ, और वैसे भी इससे हमारे रिश्ते में थोड़ा सुधार होगा। क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी और को छिपकर नहाते हुए देख रहे हो? मैंने ऐसा नहीं किया, ये जानबूझकर नहीं। तुम रंगे हाथों पकड़े गए थे और अभी भी कह रहे हो कि नहीं। और सुनो, क्या ऐसी चीज अनजाने में होती है? तुम मुझे अपनी सफाई देने तो। बेहतर होगा कि तुम मुझे सब साफ साफ समझाओ। ये ओ तुम चलो चलो चलो। तो तुम कह रहे थे कि मैं वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे, तो तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये बात एक दो वाक्यों में समझाई नहीं जा सकती। संक्षेप में कहे तो तुम वो हो जो मुझे बचा सकती है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। तुम कैसे सुनिश्चित हो कि मैं वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो? क्योंकि तुम्हारी छाती पर आग का निशान है। आग का निशान? हाँ, मुझे ऐसी 7 महिलाओं को ढूंढना है जिनके शरीर पर आग का निशान हो। 7? तुम हमेशा दूसरों को नहाते हुए तो नहीं देखते रह सकते। मेरे पास और क्या विकल्प है? इतनी देर रात तुम दोनों यहाँ क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों यहाँ क्या बात कर रहे हो? यो यांग,
जल्दी से जाकर आराम करो, कल तुम्हें मेरे साथ अभ्यास भी करना है। चलो। अभ्यास? युयांग, क्यों ना आज रात तुम मेरे कमरे में आकर थोड़ा गपशप करो। चलो। क्या तुमने कहा कि मेरे पिता को लोंग युयांग ने अंदरूनी चोट पहुंचाई और अब उनकी जान खतरे में आ गई है? क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि लोंग युयांग के हाथों मेरे पिताजी गंभीर रूप से घायल होकर मरने वाले हैं? युयांग, तुमने तो बहुत बेरहमी से वार किया है, इतनी की अंदरूनी चोट लग गई। ये असंभव है। वो भी एक योद्धा है, मेरा वो, और निश्चित रूप से अंदरूनी चोट नहीं पहुंचा सकता। इस विषय पर अभी बहस करने का ये सही समय नहीं है। मुझे अभी तुरंत जाकर अपने पिताजी को बचाना होगा। युयांग, तुम मेरे साथ चलो। रुको, कहीं ये तुम्हारे पिताजी की कोई और चाल तो नहीं है? नहीं, वो व्यापार का उपयोग करके मुझे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जान से खिलवाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा। ये वांग चेंग के 4 प्रमुख परिवारों में से काओ परिवार के काओ लाओजी हैं। अगर तुम इलाज में कुछ गड़बड़ कर देते हो तो क्या तुम उसकी सारी जिम्मेदारी उठा पाओगे? ये इस तरह का कैसा समय है? काओ लाओजी की शारीरिक शक्ति बहुत अस्थिर है और तुम पहले मालिश करना चाहती हो। मुझ पर विश्वास रखो, तेजी से इलाज का ये सबसे अच्छा तरीका है। रास्ता छोड़ो। हमारे पास अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, हट जाओ। आग का निशान? तुम लोग कौन हो? काओ नाना हुआ। काओ नाना हुआ। काओ दाजिया जी। ओह, तुम लालची कुत्ते। अगर मेरे पिता को बचाने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो मैं तुम्हारी मौत को बेहद दर्दनाक बना दूंगी। हट जाओ। पिताजी, पिताजी, युयांग, जल्दी आओ और देखो। काओ दाजिया जी, मैं वांग चेंग का मुख्य आंतरिक रोग विशेषज्ञ हूँ। सिर्फ मैं ही बुजुर्ग सज्जन की जान बचा सकता हूँ। तुम जैसा डॉक्टर उस इंटर्न से भी बदतर है। तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूँ। तो तुम यहाँ बेकार में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझे बुजुर्ग सज्जन का इलाज करने से रोक रहे हो। अगर कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? दफा हो जाओ। अगर ये काओ कैंग तुम्हारे हाथ लगा तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से मरने वाला है। चुप रहो। वांगुआनजिया, आप यहाँ कैसे? काओ दाजिया जी, आप आ गई हैं। मुझे आपको इनसे मिलवाना है। ये डॉक्टर वांगचिंग के मुख्य आंतरिक रोग विशेषज्ञ हैं। वो आज यहाँ पर बुजुर्ग सज्जन की बीमारी का इलाज करने आए हैं। लोंग युयांग, ओह बदमाश लड़के, मैं तुमसे हिसाब बराबर करने वाला हूँ। तुमने मेरे बुजुर्ग मालिक को इस हाल में पहुंचा दिया और अब तुम उनकी मौत की कामना कर रहे हो। मैं आज तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। मैं आज तुम्हें खत्म करके रहूंगा। मुझे खत्म करोगे? हाँ, मैं तुम्हें यह बताने से नहीं डरता। मेरे पास काओ परिवार के 100 महान गुरु हैं जो अब नीचे जमा हो चुके हैं। अगर तुम में थोड़ी भी मर्दानगी है लड़के, तो जल्दी से नीचे जाओ और मौत का सामना करो। वांगुआनजिया, युयांग पर हमला करने की हिम्मत मत करना। युवा मालकिन, इस अस्पताल के बिस्तर पर जो लेटा है वह तुम्हारे पिताजी हैं। तुम कैसे एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष आखिर कैसे ले सकती हो? ये मूर्ख, वफादार बेवकूफ, तुमने तो ये भी नहीं पता लगाया कि असली हत्यारा कौन है। और तुम काओ परिवार की सारी ताकत को मोमबत्ती पर जलने वाले पतंगे की तरह झोंक रहे। अगर काओ परिवार अब नष्ट हो जाता है तो क्या तुम इसकी सारी जिम्मेदारी लोगे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं बस तुमसे ये पूछता हूँ, काओ कैंग के मेरे घर से जाने के बाद क्या वो किसी और से मिला था? हमारे मालिक उस दिन सीधे घर वापस चले गए थे। वह किसी से नहीं मिले। तो फिर हत्यारा तुम्हारे काओ परिवार में ही है। तुम्हारे घर में कोई भेदिया है? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम थोड़ा साफ साफ बताओ। तुम्हारे पिता बाहर से देखने पर ऐसे ही लग रहे जैसे कि उनके अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचा। ऐसा लगता है कि ये बाहरी बल के कारण हुआ है, लेकिन वास्तव में यह शरीर के भीतर जेनेची के विपरीत बहने और अंदरूनी अंगों में जमने के कारण हुआ है। बाहरी बल के अचानक झटके से हुई चोटें पूरी तरह से अलग होती हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे पिता को जहर दिया गया? ये सरासर झूठ और बकवास है। ये मत सोचना कि तुम अपनी चिकनी बातों से हमें धोखा दे सकते हो। यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को तो तुम बड़े आराम से यहाँ पर ये सब बकवास करते रह सकते हो। अगर हम चूक गए बचाव का सबसे अच्छा मौका, तो तुम भी हत्यारे हो, काओ कैंग के। मैं वांगुआनजिया, कृपया निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहाँ हूँ बुजुर्ग खतरे से बाहर रहेंगे। ठीक है। मैंने विशेष दवा का प्रयोग किया है बुजुर्गों का आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए। बहुत बढ़िया। तुम ऐसा करके उसे बस मार डालोगे।
अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो ये उसे मार डालेगा। पिताजी, पिताजी, मालिक, मालिक, क्या आप ठीक हैं? दूर हटो, मेरे इलाज में बाधा मत डालो। हट जाओ, मैं पहले ही कह चुका हूँ। काओ की आंख को जहर दिया गया है। तुम जबरदस्ती खून रोक रहे हो, जिससे जहर जमा हो गया है और उसे आंतरिक रक्तस्राव हो गया। वो महिला डॉक्टर जो अभी आई थी, उसके पैरों की मालिश कर रही थी। वो जहर को बाहर निकाल रही, जमा होने से रोक रही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वांग वांजिया, इसे जल्दी से बाहर निकालो। मेरे इलाज में बाधा मत डालो। ठीक है, मैं अभी किसी को बुलाकर इसे बाहर निकालता हूँ। मिस गाओ, अगर तुम अभी भी चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी जीवित रहें, तो इन दोनों बेवकूफों को बाहर निकालो। तुम लोग जल्दी से बाहर निकल जाओ। बड़ी मालकिन, निकल जाओ। ठीक है, ठीक है डॉक्टर, चलो हम चलते हैं। लॉन्ग साहब, अंदर आओ। पिताजी, मालिक, पिताजी, आप आखिरकार जाग गए। कोई मुझे मारना चाहता है। मुझे कोई मारना चाहता है। बताओ, काओ परिवार में किसी ने तुम्हें जहर दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है। पिताजी, आप चिंता न करें, ये मुझ पर छोड़ दो। वांग गुआंजिया, तुम अभी वापस जाओ। कल पिताजी के संपर्क में आए सभी लोगों की एक सूची बनाओ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। आप सचमुच एक महान चिकित्सक हैं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लें। तुम कितनी जल्दी रंग बदलते हो, ये सचमुच घिनौना है। तुम इंसान हो, न तुम्हारे पास चिकित्सा कौशल है और न ही नैतिक मूल्य। तुम्हें डॉक्टर बनाना क्या दुनिया में और मुसीबतें बढ़ाना नहीं। मैं तुरंत सभी मीडिया को सूचित करूंगी, ताकि सबको पता चले कि तुम एक बेकार डॉक्टर हो। मैं तुम्हें कभी डॉक्टर नहीं बनने दूंगी। कृपया आप दोनों मुझे छोड़ दें। तुमने लगभग मेरे पिता की जान ले ली थी और चाहते हो कि हम तुम्हें माफ कर दें? मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और तुम्हें सार्वजनिक रूप से दंडित करूंगी। जल्दी निकलो यहाँ से। लॉन्ग साहब, काओ परिवार ने पहले आपको बहुत नाराज किया। आपने पिछली सारी बातों को भुला दिया, मेरी जान बचाई। आज से मेरा काओ परिवार आपकी हर आज्ञा का पालन करेगा। मैं काओ ग्यांगा आपका पूरी तरह से वफादार रहूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि ये तुम्हारी बेटी की वजह से। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं निश्चित रूप से लॉन्ग साहब को न्याय दिलाऊंगा। अपने घर के गद्दार को ढूंढना ये तुम्हारे काओ परिवार का अपना काम है। मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। और जहाँ तक न्याय की बात है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम बस अभी ठीक से जीते रहो। लोंगी उयांग, तुम रुको। तुमने मेरी इतनी मदद की है, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ। क्या ये हो सकता है? हाँ जरूर, वैसे भी मैं तुम्हें जानना चाहता था। ओह छोटी नर्स, इतनी जल्दी ही एक नया आदमी पटा लिया। मुझे लगा कि तुम बहुत सीधी हो। मुझे लगा कि तुम बहुत मासूम हो। मैंने तुम्हें इतने समय तक बाहर जाने के लिए कहा, तुमने हमेशा मना कर दिया। मुझे लगा कि तुम कुंवारी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम दूसरों के सामने उत्तेजित होती हो और मेरे सामने मासूमियत का नाटक करती हो। अरे ओ छोटी कुतिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? मुझसे दूर रहो? निश्चित रूप से नहीं। सुना तुमने, उसने कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो जल्दी निकलो यहाँ से। तुम कौन हो बे? मैं तुम्हें बता दूं, इस वांगचेंग में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वह मेरे फेंग परिवार के मामलों में दखल दे। ओए लड़के, क्या तुम जीने से ऊब गए हो? इसे मार डालो। थिंक परिवार क्या चीज है? ये फालतू का मामला। काओ परिवार इसे जरूर संभालेगा। काओ परिवार की बड़ी मिस काओ ना हुआ। तुम दिखने में काफी अच्छी हो। यह भी दिखने में बुरी नहीं है। तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। ठीक है, क्या कहते हो हम दोनों दोस्त बन जाएं? जब भी तुम किसी लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ो तो मुझे भी एक मौका दे देना। क्या कहते हो?
मिस काओ, पहली मुलाकात में ही पैर इतने खोल दिए। क्या तुम मुझ पर मोहित हो गई हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी पागल परिवार के बड़े बेटे हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम इन तीनों को परेशान करने की हिम्मत भी मत करना। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा। तुम लोग संख्या में ज्यादा होने का गलत फायदा उठा रहे हो, है ना? मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा। फेंग परिवार को नाराज करने की, मुझे, फेंग चांगयुन को नाराज करने की। तुम सब अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है कि तुम दोनों इसमें फंस गए। ऐसा मत कहो, हमारे बीच किस्मत का मेल है। तुम्हें बचाने के लिए मेरा नसीब था और तुमसे मिलना भी नसीब ही। ठीक है, अगर तुम सच में हमारा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मेरे लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम कर दो। क्या तुमने कभी खाना नहीं खाया क्या? तुम हर जगह क्यों लड़कियों को पटाना चाहते हो? नहीं, तुम बताओ, जब कोई खतरे में हो तो क्या मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? सही है ना? देखो, हमारे साथ भी पहले क्या ऐसा नहीं था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तभी हम मिले थे, है ना? तुम तो उस समय मुझसे अपनी मदद करने की गुहार लगा रही। बस बस चुप हो जाओ। क्या ये भी वही है जिसे लोंग युयांग खोज रहा है? चूंकि हमने फेंग परिवार से दुश्मनी मोल ले ली है तो हमें कुछ सावधानियां बरतने का तरीका सोचना चाहिए। वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। फेंग परिवार का युवा मास्टर बहुत ही मुश्किल इंसान है, उससे निपटना काफी कठिन है। जब मैं यहाँ हूँ तो उससे डरने की क्या जरूरत? युन चूछिंग, है ना? फेंग परिवार का युवा मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ चलो ताकि हम तुम्हारी अच्छे से रक्षा कर सकें। वह मेरा घर है, तुम लोग कैसे फैसला कर सकते हो? कोई बात नहीं। तुम्हें, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे थोड़ी देर में काम पर जाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। धन्यवाद। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो अब हम वहां से चल सकते हैं? चलो 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 चलो, एक मिनट रुको। हेलो, नाना हुआ क्या हुआ? ठीक नहीं है, बेली गायब हो गई है। क्या? जब मैं फोन लगा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? मैं अभी तुरंत वापस आ रहा हूँ। क्या वो अभी तक वापस नहीं आई? मैं उसे लेने कंपनी गया था पर वो मिली ही नहीं। फोन भी कोई नहीं उठा रहा है। हेलो, मी बाइली मेरे कब्जे में है। फेंग चांगयुन। फेंग चांगयुन, फेंग चांगयुन, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? अभी मैं उसके साथ बिस्तर पर मजे कर रहा हूँ। अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। क्या हुआ? मी बैली को फेंग परिवार के उस बदमाश ने पकड़ लिया है। मैं उसे बचाने जाता हूँ। रुको, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि मी बैली को कहाँ छिपाया गया है। तो चलो हम अलग अलग खोजते हैं। ये भी नहीं हो सकता, अभी तुम दोनों सुरक्षित नहीं हो। तुम लोग घर पर इंतजार करो, मैं खुद ढूंढूंगा। नान हुआ, तुम चूछिंग का ध्यान रखो। तो मैं काओ परिवार को सूचित करता हूँ कि वे सब बाहर निकलें। ठीक है, अगर कोई खबर मिले तो मुझे तुरंत बताना। ठीक है। ये ठीक नहीं है। नाना हुआ, चूछिंग, चू। मैं इन दोनों लड़कियों को भी ले आया हूँ। तुम कह रहे थे कि तुम उनकी रक्षा करोगे, लगता है तुम तो एकदम बेकार हो। आज रात मैं उनका भरपूर मजा लेने वाला हूँ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुम्हें बताना भूल गया, मैं नानचिंग में हूँ। आओ और मुझे ढूंढो। फेंग चांगयुन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो बेइजिंग में है, किसी को ढूंढने के लिए यहीं आओ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ खेल खेलने का समय नहीं। ज्यादा बकवास मत करो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम यहाँ तक आ पाओगे, लेकिन फेंग दाशाओ का आदेश है, आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। मैं जा पाऊंगा या नहीं ये मैं तय कर। तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम यहाँ बकवास करो।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरा ये वार रोक सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम भाड़े के सैनिकों का एक समूह क्या मुफ्त में पैसे लेते हैं जो कम से कम हमारे समूह में शामिल हो सकते? वे भी ग्रैंड मास्टर स्तर के होते हैं और मैं तो जन्मजात योद्धा हूँ। क्या हुआ, तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा, है ना? आज तुम मुश्किल में बुरी तरह फंस गए हो। ये सब तो बस मामूली ट्रिक्स हैं जिनके कारण तुम इतनी बकवास कर रहे हो। तो तुम सब एक साथ ही हमला कर दो। मुझे जल्दी है। तो तुम्हें मरने की जल्दी है ना? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। भाइयों, हमला करो। पीछा करो कमीनो। रुक जाओ। बुआ जी, बुआ जी, हम पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसे जाने दो। लेकिन अगर फेंग दाशाओं ने इल्जाम लगाया तो? मेरे पास अपनी योजना है। ये लड़का वो हम खुद ही हैं, हमारा पैदा जिसने खेल में जान फूंक दी है। फेंग चांगयुन, इसके ऊपर से नीचे उतरो। क्या तुम सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? इतनी आरामदायक जगह अगर तुम होते तो क्या तुम उतर पाते? लोंग युयांग, मैंने तुम्हें नानचेंग का पता दिया था। तुम बेइचेंग तक कैसे पहुँच गए? जल्दी बताओ। क्या किसी ने तुम्हें यह रहस्य बता दिया? मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम नीचे उतरो। अगर मैं नीचे नहीं उतरता तो क्या तुम मेरा क्या कर लोगे? लाओ लियू, इसे मार डालो। इसे मार डालो। इसके खून से मेरी खुशी को और बढ़ाओ। लोंग युयांग, तुम्हारी सारी रखेलें मेरे कब्जे में हैं। अब तुम केवल एक को ही बचा सकते हो, बाकी दोनों को मरना होगा। अब घुटने टेको और मुझे बताओ, तुम किसे बचाना चाहते हो? लगता है आज अपनी जान जोखिम में डाले बिना मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा। तुम्हारी बातें तो काफी बड़ी हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं फेंग दाशाओ एक साधारण इंसान हूँ? तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे पैर तेज हैं या मेरी तलवार। अब किसकी तलवार तेज और किसके पैर तेज, मैं तुम्हें आज वंशहीन कर दूंगा। लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन यह ठीक नहीं है। ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। अब तुम एक हिजड़े से जरा भी अलग नहीं है। तुम कमीने ने मेरा वंश खत्म कर दिया। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे फेंग परिवार के लिए बस थोड़ा सा ही बाकी रखा। अगर तुम मेरी हर बात मानोगे तो मैं तुम्हारी मोहर हटा दूंगा। ठीक है, दफा हो जाओ। युयांग, युयांग, जल्दी मुझे बचाओ। पहले मैं तुम दोनों को घर ले चलता हूँ। मियाओ परिवार 4 प्रमुख परिवारों में दूसरे स्थान पर है। आज हम दादाजी को जन्मदिन की बधाई देने के अलावा मियाओ परिवार के लिए एक उत्तराधिकारी परिवार प्रमुख का भी चुनाव करेंगे। तो तुम्हारी असल में योजना क्या है? ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब ठीक इसी समय से हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। बाय बाय। रुको, मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। रुको, निमंत्रण पत्र कहाँ है? मेरे पास नहीं है। निमंत्रण पत्र नहीं है? तुम क्यों भीड़ लगा रहे हो? हट जाओ। भाई साहब, ये देखो, इस तरह से मेरे पास ये 20 रुपये है। बस मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर जाने दो। मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ। तुम मुझे जितनी दूर हो सको उतनी दूर चले जाओ।
तो फिर मुझे अंदर जाने के लिए अपना तरीका इस्तेमाल करना होगा। जल्दी आओ, कोई जन्मदिन की दावत में जबरन घुस रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि काओ परिवार के आदमी को हाथ लगाए? काओ दाजी आजी, अगर तुम काओ परिवार के होते तो पहले ही क्यों नहीं बताया? हाथ पाई की क्या जरूरत थी? लगभग तुम्हें मार ही दिया था। ओह यार, तुम क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या तुमने सारी तैयारी पूरी कर ली है? तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। उम्मीद है तुम्हारी हुआ जी ने झूठ नहीं बोला है। तुम इतनी देर से क्यों आए? किसी और की वजह से नहीं। बकवास बंद करो। सभी सज्जनों, 4 प्रमुख परिवारों को धन्यवाद और सभी प्रमुख शाही परिवारों के नेताओं को भी जो आज यहाँ विशेष रूप से एकत्र हुए हैं इस बूढ़े आदमी के लिए मेरा जन्मदिन मनाने आए हुए हैं। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझसे चीजें संभालना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मेरे मन में एक विचार आया। मैं अपनी पोता पोती में से किसी एक व्यक्ति को चुनना चाहता हूँ जो मियाँ परिवार का मुखिया बन सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी परिवार इस बूढ़े आदमी के सम्मान में मियाँ परिवार की अगली पीढ़ी का समर्थन करेंगे। ये तो स्वाभाविक है। हमारा काओ परिवार निश्चित रूप से पूरा समर्थन करेगा। मियाँ परिवार के नए मुखिया। काओ परिवार कब से तुम्हारे कहने पर चलने लगा? पिताजी अस्वस्थ हैं, इसलिए आज से काओ परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरे ऊपर है। आज से काओ परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। शांत रहो, थोड़ा और देखो। तुम्हारा भाई सीधा साधा है, वो इस तरह से इतना दिखावा कर रहा है। मामला बिल्कुल भी इतना सरल नहीं। अगर ऐसा है तो काओ शाओ ये कृपया बैठ जाइए। काओ शाओ कृपया। सुंदरी, पेंग शाओ, मैं आपके बगल में बैठता हूँ। पहले कभी नहीं सुना था कि मियाओ परिवार को क्यों उत्तराधिकारी मुखिया चुनना पड़ा। पता नहीं लाओजी किस बच्चे को चुनना चाहते हैं। ये दोनों बच्चे बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन क्या वो शांत और स्थिर स्वभाव का है जो मेरे जवानी के दिनों जैसा है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि कियाओ मियाओ परिवार के मुखिया का पद संभालेगा और मियाओ परिवार को और अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाने की ओर ले जाएगा। हालांकि उत्तराधिकारी का चुनाव मियाओ परिवार का अपना मामला है, लेकिन जब मियाओ लावेजी ने हमसे अधिक समर्थन करने को कहा तो हमें भी अपने पसंदीदा उत्तराधिकारी समर्थन करने का अधिकार है ना? हाँ। तुम चुप हो जाओ। ये मियाओ परिवार का अपना मामला है। तुम्हें जबरदस्ती इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे काओ परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। काओ दाजी आजी, तुम वास्तव में बहुत शक्तिशाली हो। मुझे सच में अफसोस है कि पिछली बार जब तुम अच्छी हालत में थी तब मैंने तुम्हें निपटाया नहीं था। पिछली बार जब मेरे पास अवसर था तब मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया। मेरा मानना है कि मियाओ परिवार के बड़े बेटे मियाओ यूले की इतने सालों की क्षमता सबके सामने स्पष्ट है। वो ज्यादा लोगों को एकजुट कर सकते है ना? आप सभी के सुझावों के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा निर्णय अटल है। उत्तराधिकारी परिवार के मुखिया को चुनने के विषय में हम बुजुर्गों में से किसी को भी जानकारी नहीं थी। ये मामला इस तरह तय नहीं किया जा सकता। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये चांगलाओ को मुझसे कोई समस्या है या परिवार के मुखिया से। मेरे दादाजी मियाओ परिवार के मुखिया ही हैं। आज उनकी जन्मदिन की दावत है। क्या सरेआम उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना
मियाओ परिवार के एक बुजुर्ग को शोभा देता है। परिवार के मुखिया ने बुजुर्गों से सलाह किए बिना ही निर्णय ले लिया। सलाह किए बिना? एक बुजुर्ग होने के नाते क्या आप नहीं जानते कि मियाओ परिवार के मुखिया के पास मियाओ परिवार को संभालने के लिए निर्णायक वोट होता है? आप जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या किसी ने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया है? कहीं उसे किसी ने उकसाया तो नहीं है? लेकिन ये मैं नहीं हूँ। हो सकता है कि इससे पहले काओ परिवार ने जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप, लेकिन अगर मियाओ परिवार के बुजुर्ग भी इस फैसले पर सवाल उठा तो मैं अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें काओ परिवार वापस भेज दूंगी ताकि तुम बिस्तर से उठ ना पाओ। क्या तुम मानते हो? दीदी, मुझे लगता है कि मिस काओ सही कह रही हैं। एक बुजुर्ग के रूप में मुझे भी लगता है कि यह फैसला बहुत अचानक और जल्दबाजी में लिया गया है। इस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। आज अगर किसी ने भी मियाओ परिवार के नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो मियाओ योक्याओ को पहचान ना पाने का दोष मुझे मत देना। मेरी प्यारी बहन, तुम दूसरों का मुंह बंद कर रही हो, उन्हें बोलने नहीं दे रही हो। इसमें कैसी घर के मुखिया वाली शान है? मियाओ परिवार के नियम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, उन्हें कोई धोखेबाज कैसे तोड़ सकता है? धोखेबाज? क्या तुम कह रही हो कि दोनों बुजुर्ग धोखेबाज हैं? कितनी बड़ी बात कह रहे हो। तुम्हें दादाजी ने बिगाड़ दिया है। दादाजी, मुझे पता है कि आप इसका पक्ष लेते हैं, लेकिन आज सबके सामने उनकी आंखें बिल्कुल स्पष्ट और साफ हैं। तुम ये अनचाही नाजायज बेटी, तुम्हारे पास महान परिवार का थोड़ा भी बड़प्पन नहीं है। दादाजी, आपकी आंखों का इलाज होना चाहिए। काओ नान हुआ, हमारा परिवार हमेशा से दोस्त रहा है, लेकिन तुम अपने कुत्ते को लेकर मेरे मियाओ परिवार की जन्मदिन की दावत में आकर मेरा तमाशा बना रही हो। ये सही नहीं है ना? अब मैं मियाओ परिवार के मुखिया के तौर पर बस तुमसे और तुम्हारे कुत्ते से विनती करता हूँ कि मेरे मियाओ परिवार की जन्मदिन की दावत से निकल जाओ। यूं ले, मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तो अब असहमति मिटाने का खेल शुरू हो गया है ना? सोचा नहीं था कि तुम ये काम अपनी बहन से भी ज्यादा बेरहमी से करोगे। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो लोग मियाओ परिवार का सम्मान नहीं करते वे यहाँ गुंडागर्दी न करें। इतनी भारी भरकम बातें मत बनाओ। पिंग चांग्युन जैसे निकम्मे को अपनी तरफ से बोलने पर मजबूर कर पाना, इससे साफ हो जाता है कि तुम भी कोई अच्छे आदमी नहीं हो। बकवास खत्म हो गई हो तो दफा हो जाओ, वरना मैं अभी बुलाऊंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन हिम्मत करके काओ परिवार के लोगों को निकालता है। पापा, आप उठ गए? मालिक, आप ठीक हैं, ये बहुत अच्छा है। काओ जी आजू, कहा तो था कि आपकी तबीयत बिगड़ी हुई है। मेरी तबीयत तो वाकई खराब थी, और वो भी तुम्हारे मियाओ परिवार की बदौलत। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आज बस ये देखने आया हूँ तुम्हारे मियाओ परिवार का कौन सा हरामी ने मुझे जहर दिया था। मैं आज बस देखने आया हूँ कि तुम लोगों के मियाओ परिवार में से किस कमीने ने मुझे जहर दिया। काओ कियांग, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ क्योंकि तुम 4 महान परिवारों में से एक हो। अगर तुमने मेरे मियाओ परिवार पर झूठा इल्जाम लगाया तो मुझे निर्दयी बनने के लिए दोष मत देना। मियाओ लाओयेजी, जरा सुनो, इतनी जल्दी मत करो। मैं काओ कियांग कभी पीछे नहीं हटता। आज तुम्हारी जन्मदिन की दावत में न्याय मांगने की हिम्मत की है तो मेरे पास निश्चित रूप से ठोस सबूत है। तुम्हारे पास वे सबूत होने ही चाहिए, वरना मेरा मियाओ परिवार और तुम्हारा काओ परिवार जन्मों तक दुश्मन रहेंगे। काओ परिवार के मुखिया जी, जब आप ऐसा कह रहे हैं तो आप कृपया अभी सबके सामने हमें बताएं कि जहर किसने दिया। मैं मियाओ यूलेई ये वादा करता हूँ उसे जरूर सख्त सजा दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। घुटने टेको, मुझे बताओ तुम्हें जहर देने के लिए तुम्हें किसने उकसाया? काओ अंकल, अगर मुझे सही याद है तो ये आपके काओ परिवार के बटलर हैं ना? आपके अपने आदमी ने आपको जहर दिया, इसमें भला हमारे मियाओ परिवार का क्या लेना देना है? मालिक, आप निर्दोष पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? जो खाना तुमने मुझे हाल ही में दिया, मैंने उसे छुआ तक नहीं, उसे जांच के लिए भेज दिया, और मुझे तुम्हारे साथ नाटक भी करना पड़ा जैसे मैं मरने वाला हूँ। जहर से तो नहीं मरा, लेकिन मैं घुटकर मरने वाला था। शुक्र है कि मुझे किसी ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? वह कौन महान व्यक्ति है?
वो कौन है? मैं, ये सब मेरा विचार था। मैंने ये भी जाना कि जब तुम छोटे थे और तुम्हें मियाओ परिवार में ले जाया गया था, मियाओ परिवार द्वारा पाले जाने के बाद तुम काओ परिवार में आ गए एक बटलर के रूप में। क्या मैं सही हूँ? तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? क्या तो तुम ही वकील हो जिससे मियाओ परिवार ने काओ परिवार में ठोका है? काओ की आंख, जब तक इस मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता हमारे मियाओ परिवार पर दोष मत लगाओ, समझे? मेरे सामने ये धूर्तता मत करो। सभी मामले मैंने सब साफ साफ पता लगा लिया है। झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। तुम सही कह रहे हो, याद रखो तुम्हें सच बोलना होगा, बिल्कुल झूठ मत बोलना, नहीं तो हम मियाओ परिवार तुम्हें नहीं बख्शेंगे और ना ही तुम्हारे परिवार को। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जल्दी बताओ। सब जानना चाहते हो है ना? ठीक है, मैं बताता हूं। जिसने मुझे जहर देने का निर्देश दिया वह मियाओ यो ख्याओ है। ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत बढ़िया। बकवास। दादाजी, ये मैंने नहीं किया। मैंने कहा था कि वे परिवार के मुखिया बनने के लायक नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि वो मियाओ परिवार का सदस्य बनने लायक भी नहीं है। पता नहीं वह अपने पिता और किस घटिया आदमी से पैदा हुई है। मुझे तो ये भी शक है कि क्या वह सच में अपने पिता की बेटी है। क्या उसकी नाजायज बेटी की पहचान भी झूठी है? सच में मियाओ परिवार के लिए शर्म की बात। यो कियाओ, बताओ क्या ये सच में तुमने किया है? फिर से कियाओ, क्या ये वास्तव में तुमने किया है? दादाजी, मैं कसम खाती हूँ, ये सच में मैंने नहीं किया है। क्या वो बचपन से ही मेरे साथ बड़ी हुई है, उसने नहीं किया। अगर वो कहती है तो ये उसका काम नहीं है। ओ बूढ़े, तुम इतने सारे लोगों की इतनी बड़ी भीड़ के सामने अभी भी इस नाजायज बेटी का बचाव कर रहे हो। अगर तुमने उसे फिर से नाजायज बेटी कहा तो मैं तुम्हें मियाओ परिवार से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, हम देख लेंगे। मुझे मियाओ परिवार की इन गंदी चीजों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने कबूल किया है कि तुम मियाओ परिवार ने ही जहर देने को कहा था। इस मामले में आज मुझे साफ तौर पर स्पष्टीकरण चाहिए। काओ जी आजो, ये सब इतनी जल्दी हुआ, मुझे कुछ समय दो, मैं जांच करके पता लगाता हूँ। तुम्हें आज ही सब कुछ साफ साफ बताना होगा, वरना क्या तुम 2 दिन का समय लेकर किसी और को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? तुम अपनी हद में रहो। तुम मुझे क्या समझते हो? नान हुआ। बताओ, तुमने मेरे पिता को जहर क्यों दिया? बदतमीज, क्या तुम सच में सोचते हो कि मियाओ परिवार मिट्टी का बना है? रुको, मेरी औरत को छूने की हिम्मत मत कर। तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि मैं सहमत हूं या नहीं। रुक जाओ। अगर मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तो पहले मेरी अनुमति लेनी हो। मेरी कियाओ एयर को छोड़ दो। दादाजी, जो लोग दावत में आए हैं वे सब मेहमान हैं, उनके साथ बल प्रयोग नहीं कर सकते। ये मत सोचना कि शांत रहने का नाटक करके तुम बच निकलोगी। बताओ, तुमने मेरे पिता को जहर क्यों दिया? यूयांग, देखो। सावधान, इसे चोट न लगे। मिस काओ, क्या तुम बस इस घिनौनी चीज की कही सुनी बात पर भरोसा करके ये मान लोगी कि मैंने तुम्हारे पिता को जहर दिया है? क्या तुम्हारे पास कोई पुख्ता सबूत है? सबूत? तुम कहती हो कि तुमने उसे जहर नहीं दिया, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बस बहाने बना रही हो। कम से कम यहाँ कोई है जो अभी ये साबित कर रहा है कि तुम ही मास्टरमाइंड हो। दादाजी, कोई मुझे फंसाना चाहता है। बस करो, ये बकवास बंद करो। देखो, अब सब कुछ साफ है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मियाओ परिवार और काओ परिवार के बीच विवाद पैदा करोगी। आज मैं मियाओ परिवार के लिए ही परिवार का कानून लागू करूंगा। जाओ, इसे पकड़ो और इसकी बुरी तरह से पिटाई करो जब तक कि अपना अपराध स्वीकार न कर ले। शुरू करो। तुम लड़के, तुम बार बार हमारे मियाओ परिवार के मामलों में दखल दे रहे हो। मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। वैसे तो मेरा तुम्हारे मियाओ परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन आज उसकी जान मैं हर हाल में बचाऊंगा। उसकी जान मैं बचाऊंगा। तुम हो क्या जी? क्या तुम भी उसकी जान बचा सकते हो? मुझे पता चल गया है, तुम उसे खत्म करने की जल्दी में हो ताकि तुम ऊपर आ सको, है ना? बकवास। उसे अपने कर्मों की सजा मिली है, वह खुद इसके लिए जिम्मेदार है। मेरे हिसाब से किसने जहर दिया
ये अभी भी तय नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ये औरत मैनेजर को जहर देने का आदेश देती है तो मैनेजर निश्चित रूप से उसका आदमी है, लेकिन वो आदमी वो बार बार काओ गोंगजी को उकसा रहा तुम्हारा समर्थन करने के लिए। ये स्पष्ट रूप से तर्कहीन है। ये ज्यादा लगता है। ज्यादा क्या लगता है? झूठा आरोप। हाँ, मैंने कहा मैनेजर मुझे तुम्हारा समर्थन करने के लिए क्यों उकसा रहा, और मुझसे कहो परिवार के 40% ऑर्डर तुम्ही को देने के लिए। तो तुम दोनों एक ही टीम में हो। तुम। मूर्ख। इस मामले में कुछ तो अजीब है। सब कुछ साबित करने के लिए सबूत होने जरूरी है। तो फिर सबूत दिखाओ। ये जहर काओ क्यांग को अंदरूनी चोट वाला दिखा सकता है। इसका आरोप लोंग युयांग पर लगाओ। पहला तो ये है कि हम काओ क्यांग को हटा सकते हैं। दूसरा ये है कि हम काओ बेयुआन को भी वह बेवकूफ काओ परिवार को मेरे नियंत्रण में लाएगा। लेकिन मियाओ दाशाओ, अगर ये मामला कहीं सामने आ गया तो क्या मैं नहीं हो जाऊंगा? अगर ये सामने आ जाए तो इसका आरोप मियाओ योकियाओ उस नाजाए बेटी पर लगा दो। एक तीर से 3 शिकार। मियाओ दाशाओ, कमाल कर दिया। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो मतलब ये सबूत लॉन्ग साहब के पास पहले से ही मौजूद था, इसलिए वो मियाओ परिवार की मिस को बचाना चाहते थे। ये वीडियो हुआ जी ने हासिल किया था। वो फिर से अनजान बनने का नाटक कर रही है। उसने मुझे सबके सामने लाने का फैसला कर लिया। इस बार तुम्हारे पास क्या बहाना है? क्या सबने देख लिया? जहर देने वाला असली इंसान ये है। हाँ, मैं हूँ। तो क्या कर लोगे? बदमाश, तो तुम ही हो जिसने सच में जहर दिया है। हाँ, ये सच है। ये मैंने ही किया है। मैं बस तुम्हारी इस सौतेली बेटी को ज्यादा प्राथमिकता देने से तंग आ गया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने उसे कब प्राथमिकता दी है? मैं तुम दोनों को समान रूप से प्यार करता हूँ। तुम्हारे माता पिता जल्दी ही गुजर गए। मैंने तुम्हें कभी कोई तकलीफ दी है क्या? तुम दोनों सगे भाई बहन हो। तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे मार सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ही अपने माता पिता की इकलौती असली संतान हूँ। ये पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई गई अवैध औलाद है। आज तुम यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के सामने परिवार के मुखिया का पद इस अवैध औलाद को सौंपना चाहते हो। तुम बचपन से ही अपनी बहन से लड़ते रहे हो। तुम अभी अपने आप को देखो। क्या तुम में मियाओ परिवार के मुखिया जैसी कोई बात बची है? क्या इसमें मुखिया जैसा कुछ है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज से मैं ही मुखिया बनूंगा। पूरा राज परिवार अब मेरे अधीन हो गया है। यहाँ तक कि इसके व्यापारिक भागीदार भी मेरे साथ खड़े हैं। दादाजी, वो सही कह रहा है। जिन परिवारों के साथ मैं काम करती थी उन्होंने मुझसे अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। आज से मैं ही इस परिवार का मुखिया बनूंगा। मुझे नहीं लगता कि तुम मुखिया का ये पद इतने आराम से संभाल पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम परिवार के मुखिया की कुर्सी पर आराम से बैठ पाओ। तुम जैसे निर्धन और शक्तिहीन व्यक्ति को बोलने का क्या हक है? तुम किस अधिकार से कहते हो कि पूरा वांगछिंग तुम्हारा अनुसरण करता है? मैं मीबेली पहली हूँ जो विरोध करती हूँ। बेली समूह के मेरे सभी उद्योग श्रृंखला सहयोग प्रोजेक्ट मियाओ योकियाओ को सौंपे जाते हैं। एक छोटा सा बेली समूह मुझ जैसे 4 बड़े परिवारों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इस बेली समूह को पल भर में बस 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। तुम काओ परिवार को कुछ समझते ही नहीं हो। काओ परिवार मियाओ योकियाओ के उद्योग में निवेश करने को तैयार है। 50 अरब। मैं पूरे मन से मियाओ योकियाओ का समर्थन करता हूँ परिवार के मुखिया के पद के लिए। काओ क्यांग, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कि तुम ध्यान से सोच लो। अगर तुम मियाओ परिवार के खिलाफ गए तो मैं अन्य 3 परिवारों के साथ मिलकर तुम्हारे काओ परिवार को हड़प लूंगा। कोशिश करके देखो। हेंग परिवार के बड़े बेटे, अब तुम्हें पक्ष चुनने का समय आ गया है। माँ, मुझे पक्ष चुनने की क्या जरूरत है? मैं तटस्थ रहूंगा। मैं तटस्थ रहूंगा। ठीक है, तो तुम फिर अपनी शेष जिंदगी भर नपुंसक ही बने रहना। नहीं 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 नहीं। मेरा फेंग परिवार, हाँ मेरा फेंग परिवार मियाओ योकियाओ का पूरी तरह से समर्थन करता है मियाओ परिवार का मुखिया बनने के लिए। फेंग चांग्यून, तुमने आखिर मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर ली? ओह मियाओ दाशाओ, देखिए मैं भी कहीं न कहीं से मजबूर हूँ। बेकार। 4 बड़े परिवारों में से छू परिवार हमेशा से ही बहुत अभिमानी रहा है और केवल राज परिवार के करीब रहा है। मैं देखना चाहती हूँ कि उसे नियंत्रित करने की तुम्हारे पास क्या योग्यता है। मियाओ परिवार के मामलों में बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग अभी भी किसका इंतजार कर रहे हो? हम चारों बड़े एल्डर्स पूरी तरह से मियाओ यूले के मियाओ परिवार के मुखिया बनने का समर्थन करते हैं और उन्हें यह पद तुरंत ही संभाल लेना चाहिए।
सभी मियाओ यूले का समर्थन करते हैं मियाओ परिवार का मुखिया बनने के लिए और तुरंत अपना पद संभाले। तुमने वास्तव में चारों महान बुजुर्गों के साथ गठबंधन किया है दादाजी को पद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए। तुम तो बहुत ही साहसी हो। देखा तुमने, ये जनता की इच्छा है। वे मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मेरा समर्थन करते हैं। तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? तुम बदमाश हो। जब तक मैं एक और दिन जीवित हूँ मैं तुम्हें कभी भी उस पद पर नहीं बैठने दूंगा। मियाओ परिवार के मुखिया के पद पर। बूढ़े आदमी, तुम्हारा ये शरीर, ज्यादा जोर मत डालो। मैं तुम्हें यह सलाह दे रहा हूँ, वापस जाओ और आराम करो, कुछ दिन ऐश करो। तुम बहुत गुस्ताखी कर रहे हो। मियाओ यूले, तुम दादाजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? दादाजी, मुझे दबाने के लिए दादाजी की उपाधि का इस्तेमाल मत करो। बचपन से लेकर अब तक तुमने कभी मुझे सीधे देखा तक नहीं। मैं तुम्हें अपना दादा नहीं मानता। तुम वाकई कमाल हो। मियाओ परिवार के ये कुछ बुजुर्ग एक ऐसे बेकार आदमी को चुनते हैं परिवार का मुखिया बनाने के लिए। ये दादाजी की कड़ी मेहनत से बनाई गई नींव है। मैं तुम्हें इससे बर्बाद नहीं करने दूंगी। आज परिवार का मुखिया मैं ही बनूंगा। जो कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेहतर होगा कि तुम सब समझदारी दिखाओ और तुम दोनों दादा पोती, अगर तुम दोनों हठी बने रहे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने में मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। और तुम दोनों दादा पोतों को भी, अगर तुम अभी भी ईद पर आए रहे तो मैं तुम पर हाथ उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम। दादाजी। मियाओ लाओये जी, आप नाराज मत होइए। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तुम अपने दादा के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच एक एहसान रामोश हो। तुम इस तरह से परिवार के मुखिया का पद आसानी से हासिल करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वांगचेंग में टिक पाओगे? उस लय में मुझसे किसी भी तरह से बात मत करो। तुम हो क्या जिए। आज मैं तुम्हें खुलकर बताता हूँ, मेरा सहारा राज परिवार है। जब मैं मुखिया बन जाऊंगा तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरे सामने घुटने टेकने और मेरे सामने माथा टेकने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम ऐसे आदमी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। वो पूरी तरह से एक पागल आदमी है। हाँ, मैं एक पागल हूँ। तो आज मैं पूरी तरह से पागलपन दिखाऊंगा। किसी व्यक्ति को बुलाओ। मियाओ शाओ, हुक्म दे। इन सभी रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दो। मैं अभी जाकर करता हूँ। तुम फिर क्या बखेड़ा खड़ा करने वाले हो? मैं बस चाहता हूँ कि यहाँ के सभी लोग मुझे अपना रुख बताएं। अगर किसी ने मेरा विरोध करने की हिम्मत की तो आज कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। आज कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मियाओ शाह, मेरे भाड़े के सैनिकों के समूह का मुखिया होने के नाते और हमारा पिछला सहयोग भी शामिल है, मुझे लगता है कि हमें आज यही रुक जाना चाहिए। बकवास करना बिल्कुल बंद करो। वह वीडियो अभी केवल तुम ही प्राप्त कर सकते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नहीं तो मेरे दिल का गुस्सा शांत नहीं होगा। इतने बड़े आदमी होकर तुम्हारा दिल इतना छोटा है। तुम्हारी बातों के अनुसार बातचीत का कोई मतलब नहीं बचा। तुम एक छोटे से भाड़े के सैनिकों के मुखिया मियाओ परिवार से बात करने आए हो। क्या तुम इसके लायक हो? भाड़े के सैनिकों के समूह के सभी लोगों को वांगचेंग ग्रैंड होटल पर हमला करने का आदेश दो। जो कोई भी रोकने की हिम्मत करे, किसी को मत छोड़ो। मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार किसके लोग ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे लगता है तुम अब मौत को बुलावा दे रहे हो। एक लड़की को परेशान करना कैसी बहादुरी। मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तुम्हारे साथ खेलूंगा तो फिर हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। 4 महान राजा, जल्दी सामने आओ। ये चारों लगभग पार करने वाले अमर क्षेत्र के योद्धा हैं। तुम सब भागने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हें खून की उल्टी कैसे हो गई? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नानो बुआ, तुम बेली को लेकर दूर चले जाओ। तुम लोग उसके बराबर के प्रतिद्वंद्वी नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहीं रहूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जाओ। दोनों बहनों को उन पर जरूर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा वो कर सकते हैं, तो वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। लगता है मुझे अपनी असली क्षमता नहीं दिखानी पड़ेगी।
मियाओ यूले, तुम्हारे पास और कितने लोग, उन सबको एक साथ बुला लो, मैं एक साथ निपटता, मेरा समय बच जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले ही इन चारों को एक साथ मार गिराओगे। आखिर तुम कौन हो? इससे तुम्हारा कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारे पास अभी भी लोग तो मैं लड़ाई जारी रखूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई नहीं है तो मियाओ परिवार से दफा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मियाओ परिवार के मुखिया का पद सिर्फ और सिर्फ मियाओ योक्याओ का हो सकता। मैं देखता हूँ कि इतनी हिम्मत किसमें है जो शाही परिवार के किसी भी आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करे। छू परिवार का मुखिया छू हानत्यान। ये वो आदमी है जिसने मेरे लोंग परिवार को तबाह किया। ये तो वही है जिसने मेरे लोंग परिवार को तबाह किया था। छू राजा, आप आखिरकार आ गए। बेकार, मैंने तुम्हें मियाओ परिवार का मुखिया बनने को कहा था, बस मियाओ योगियाओ को मारना था। इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तुम सचमुच एक बेकार इंसान हो। छू राजा, ये मेरी गलती है। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? गलत मत समझो छोटी बहन, मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है। दोष देना है बस यही कि तुम्हारे पास वो है जो नहीं होना चाहिए, वह लौ वाली टैटू। यांग एयर, उत्तेजित मत हो, तुम अभी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी वापस आ जाओ। ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। तुम लोग परिवार के हो, तुम्हें मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, यही वह नजर है जब मैंने उस साल तुम्हारे लोंग परिवार को नष्ट किया था। हर कोई तुम्हारी तरह ही घिनौनी नजरों से देख रहा था। तो तुम कह रहे हो, तुम मानते हो कि तुम ही हो जिसने मेरे लोंग परिवार को नष्ट किया? मैंने कभी इनकार नहीं किया, बस तुम कौन से वाले हो? मैंने कभी इनकार नहीं किया है, बस तुम कौन से वाले हो? ओह हाँ, तुम वही लड़के हो जिसके मैंने सालों पहले 3 आत्माओं और 7 इंद्रियों को फाड़ दिया था। यांग एयर, बात मानो, मुझे थोड़ा और समय दो। बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। सबसे घिनौनी बात तो तुम्हारी उस दाई की थी जिसने तुम्हें चुपके से भाग जाने दिया। वह मरने के बाद भी दरवाजा पकड़े रही। बाद में मैंने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वह धूल में मिल गई, पूरी तरह से राख बन गई। इतने साल गुजर गए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा शरीर अभी भी इतना कमजोर होगा। निराश हो रहे हो? मैं तुम्हें और ज्यादा निराश करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह से यहीं मर जाओ। काओ नान हुआ। मी बैली, हुआ जी। मियाओ योक्याओ, पहले हमें पार करके दिखाओ। ठीक है, तुम लड़के तो सचमुच भाग्यशाली हो। इतने सारे लोग तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहते हैं। मेरे रास्ते में जो भी आएगा मरेगा। नहीं। योक्याओ, तो यहाँ कोई महान व्यक्ति मदद कर रहा है। तुम उस आदमी को यहाँ लाओ और मुझे उन महिलाओं की सूची दो। मैं उनके साथ अच्छी तरह से खेलूंगा। जी। ओह माय गॉड। क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं काम पे नहीं थी? मैं अचानक घर कैसे आ गई? उस समय तुम हमारे साथ लोंग युयांग के सामने क्यों खड़ी हो गई थी? मैं बस उसे घायल होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैं बीच में आ गई। चू हानतियान की शक्ति को देखते हुए ये असंभव है कि वो इस जगह का पता न लगा पाए। तो अब हम क्या करें? मैंने यहाँ एक अवरोध स्थापित कर दिया है। हालांकि ये किसी भी दुश्मन को रोक नहीं सकता, लेकिन कम से कम वे हमारी ऊर्जा महसूस नहीं कर पाएंगे। मुझे बस डर है कि कहीं कुछ लोग इस बारे में बोल न दें। आप सभी से मिलवाता हूँ, ये मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी, फिलहाल सिर्फ काओ परिवार को ही इस जगह के बारे में पता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम काओ परिवार बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, काफी है। आज आप सभी पूरे दिन से थके हुए, जल्दी जाओ और नहा लो और आराम करो। मैं और मेरे गुरुजी लंबे समय से नहीं मिले, हमें बहुत सारी बातें करनी है। जाओ जाओ, जल्दी जाओ।
गुरुजी, मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता हूँ कि मेरा शरीर हाल ही में और कमजोर होता जा रहा है। मैं और कितने समय तक जीवित रहूंगा? तुम हमेशा हर चीज की जिम्मेदारी खुद ही लेना चाहते हो। अब तुम्हारा जीवन 10 दिनों से ज्यादा नहीं बचा है। 10 दिन? 10 दिन? 10 दिनों में मैं बदला कैसे ले पाऊंगा? अगर तुम आखिरी पांकपंक को ढूंढ पाए तो भी बदला लेने का मौका है। अभी एक व्यक्ति और बाकी है जो नहीं मिला। एक और व्यक्ति है? ये सही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ मियाओ योकियाओ, मी बैली, काओ नान हुआ और यून चुचिंग इन 4 लोगों को ही ढूंढा। बाकी बचे पंख को, हालांकि उसकी असलियत का पता अभी तक नहीं चला है, पर मुझे हुआ जी के शरीर में तुम्हारी आहट महसूस हुई। हुआ जी? तो भी यह ठीक नहीं है। अभी भी 2 लोग कम है। जब मैंने तुम्हें बचाया था तो तीनों आत्माओं को तुम्हारे शरीर में पहले ही वापस डाल दिया था। बाकी बचे हुए 7 पंखों में से सिर्फ एक पंख ही वापस ला पाया था और मैंने उसे शरीर में सील कर दिया था। गुरुजी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपा कर रखी। जब इतना बड़ा काम सामने हो तब भी तुम इतने शरारती बने हुए हो। तुमने मुझसे कितना बड़ा सच छिपाया है। जब इतने बड़े दाम लगे हो तब भी तुम इतने शरारती हो। गुरुजी, मैं पहले जाकर हुआ जी की पहचान सुनिश्चित करता हूँ। हुआ जी, सुना है कि तुम्हारे शरीर पर भी आग का टैटू है। क्या तुम मुझे वो दिखा सकती हो? ये तुम कैसे? मुझे पता था कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो नई चीजों के प्रति आसानी से आकर्षित हो जाता है। मेरे कमरे का बाथरूम खराब हो गया था, इसीलिए मैंने हुआ जी का बाथरूम इस्तेमाल किया। और देखो, तुम सच में मुझे ढूंढते हुए आ गए। चूंकि आप मुझे ढूंढने आए हैं तो बाकी सभी लोग बाहर चले जाएं। तुम दोनों बाद में आए हो, इसलिए हर चीज में हमेशा पहले आने और बाद में आने का नियम होता है। लेकिन वो मेरे आग वाले टैटू को देखना चाहता है। जैसे कि वो मेरे पास नहीं है। तो यही वो चीज है जिसे तुम और छू हानतियान ढूंढ रहे थे। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? क्या युयांग को आराम की जरूरत नहीं है? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली हो कि लोंग युयांग तुम्हारे कमरे में जाकर आराम करे? लोंग युयांग, बाहर निकलो और मौत के लिए तैयार हो जाओ। हाँ लोंग युयांग, बाहर निकलो और मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। लोंग युयांग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या तुम फिर से बाहर दूसरी औरतों के साथ उलझ रहे थे? लड़की खुद यहाँ तक तुम्हें ढूंढती हुई आ गई है। रानी महोदया, क्या तुम्हारी आंखें खराब हैं? क्या तुम्हारे कान भी काम नहीं कर रहे हैं? ये मुझे मारने आई है, प्यार भरी बातें करने नहीं आई। अगर तुम औरतों के साथ उलझ नहीं रहे थे तो ये तुम्हें क्यों मारना चाहेगी? मैं किसके साथ उलझ रहा था मैं तो इसे जानता था। तुम बदमाश कहीं के। तुमने मुझे नहाते हुए देखा और अब मान भी नहीं रहे हो, है ना? ठीक है, आज मैं तुमसे पुराना हिसाब और नया हिसाब सब बराबर करूंगी। अगर तुम कुछ और कहते तो शायद मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन नहाते हुए देखने वाली बात ये तो तुम सच में कर सकते हो। क्या तुम्हारे दिलों में, क्या तुम्हारे लिए मेरी छवि बस यही है? तुम्हारी छवि सबके दिलों में गहरी पैठ बना चुकी है। इसे बिल्कुल भी हिलाना असंभव है। देखो, ये बात तो सब ने मान ली है। क्या देख रहे हो? क्या हमने कुछ गलत कहा है? पर इसमें मेरी गलती नहीं। वे दोनों दोपहर के समय में झील में नहा रही थी। जो भी वहां से गुजरेगा, क्या वो 2 नजरें नहीं डालेगा? बस बहुत हो गया। सबसे बुरी बात यह है कि तुमने गुकिंग शांगशन होने का नाटक किया, जिसकी वजह से मैं उन्हें अपना गुरु कभी भी नहीं बना। तुम इतनी हिद्दी हो तो मुझे बस अपने गुरु होने का नाटक करके चाल का जवाब चाल से देना। गुरुजी, तुम कह रहे हो कि गुकिंग शांगशन तुम्हारे गुरु हैं? तुम मुझे फिर से और एक बार झूठ बोल रहे हो। आज तुम्हारी मौत पक्की है। रुक जाओ। गुरुजी, 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 क्या आप ही गुकिंग शांगशन हैं? भले ही यांगेर ने मेरा भेष बनाया, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे मिलती तो भी मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाता। क्यों? यांगेर के अलावा मैं किसी और को शिष्य नहीं बनाऊंगा। वो तो राज परिवार का वांछित अपराधी है, फिर भी तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो। कितने अच्छे गुरु हो तुम। राज परिवार मुझे ढूंढ रहे हैं, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये तो तुम्हारी अपनी समस्या है। आज मैं देखती हूँ कि तुम में से कौन इस वांछित अपराधी का बचाव करने की हिम्मत करता है। फिर मुझे दोष मत देना। भले ही राज परिवार हो, पर वारंट के लिए कोई इल्जाम तो होना चाहिए। वे यांगेर को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये राज परिवार का सीधा आदेश है, मुझे तो बस इसका पालन करना है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी खूबसूरत दिखने वाली एक महिला युद्ध देवी इतनी आज्ञाकारी हो। तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। तुम आज कुछ भी कहो, तुम्हारी मौत निश्चित है। लगता है तुम मुझसे सच में बहुत नफरत करते। तुम्हारे हर बार का मकसद मेरी जान लेना। मैंने कहा था आज तुम्हारा अंतिम दिन है। कितनी प्यारी हो तो। क्या ये अब भी प्यारा है? बदतमीज गुंडा।
क्या हुआ? क्या वह मोहिनी सी योद्धा देवी नाराज हो गई है? तुम कमीने हो। कहिए सर। कमीना तुम ओए छोटी लड़की, तुमने अभी अभी मेरे वंश को खत्म करने की कोशिश की। तुम सच में जान लेने पर तुली थी। तुम्हारे जैसे बदतमीज गुंडे को अगर मैं तुम्हें अपाहिज भी कर दूं तो भी ये महिलाओं के लिए एक परोपकार होगा। तुम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तुम सब युयांग, इसे हराओ। तुम सब बेशर्म हो। क्या तुम भी शामिल होना चाहोगी मेरे पत्नियों के समूह में? क्या तुम भी मेरी पत्नियों के समूह में शामिल होना चाहोगी? तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो इसका मतलब है कि तुमने सच में सोचा था कि तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए या नहीं? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अपने दिल की बात को समझो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है। युयांग, 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 युयांग। अब तुम्हें पता चला कि मेरे मन में क्या है। हमला। मालकिन, मालकिन। तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि शाही परिवार उसे क्यों पकड़ रहा है? उसने आखिर ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया है? ये हमें क्यों मारना चाहते हैं? ये मालकिन, उनके बहकावे में मत आओ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब किस लिए है। आखिर ये सब किसके लिए है? मिस, राज परिवार ने हमें जो आदेश दिया है उसे अवश्य पूरा करना होगा। हम राज परिवार के रक्षक हैं। आप ज्यादा मत सोचिए। तांग फेंगलिन, जब आप पहली बार मेरे पास काम करवाने आई थी, क्या वो भी राज परिवार का ही आदेश था? अभी कुछ ही दिन बीते हैं और आप मुझे मारने आ गई हैं। आपका राज परिवार कितना अधिक बदल गया है। चुप रहो। राज परिवार का आदेश जरूर सही होगा। शाओशुआंग, मैं भी जानना चाहती हूँ वांगचेंग के आदेश पहले और बाद में अलग क्यों है? मिस, क्या आप राज परिवार पर सवाल उठा रही हैं? शाओशुआंग, मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं बस सच जानना चाहती हूँ। राज परिवार को अनसुनी करने वाली मोहरों की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपने कोई भी विचार अपने मन में लाया तो राज परिवार को आपकी जरूरत नहीं रहेगी। शाओशुआंगा, आखिर तुम कौन हो? मैं आपकी तरह ही राज परिवार की सदस्य हूँ। वो चू हानतियान की आदमी है। तुम चू हानतियान के आदमी हो? बिल्कुल। हमें मारना चाहने वाला केवल एक ही व्यक्ति है और वो है चू हानतियान। तो राज परिवार द्वारा तुम्हारी तलाश चू हानतियान तुम्हें हटाना चाहता था? मैंने पहले भी सुना है कि राज परिवार और चू परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन राज परिवार को चू परिवार के लिए इतनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत है? क्या ये संभव हो सकता है कि राज परिवार को चू परिवार द्वारा पहले ही बदल दिया गया हो और वर्तमान राज परिवार चू परिवार की कठपुतली बन गया हो? क्या ये असंभव है? इस बात में असंभव होने जैसा क्या है? देखो, इस लड़की के चेहरे पर कितनी शांति है। ये साबित करता है कि वह ये बात पहले से जानती थी। मुझे यह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपका अंदाजा सही निकला। असली शाही परिवार में पहले से ही बहुत कम लोग बचे थे जिन्हें हमारे चू परिवार ने पूरी तरह से मार डाला था, और जो चंद लोग बचे थे वे भी पहले ही हमारे चू परिवार के वफादार हो गए हैं। तुम्हारा चू परिवार? बिल्कुल सही। हमारा चू परिवार ही अब असली शाही परिवार है। लॉन्ग युयांग, तुम हमेशा मुझसे झूठ बोल रहे थे। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से धोखा दिया है। बचपन से ही मेरे कोई दोस्त नहीं थे। मैं वास्तव में तुम्हें अपनी सच्ची दोस्त मानती थी, लेकिन अगर तुम मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाओगी तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तो क्या तुम चू हानतियान द्वारा मेरे पास भेजी गई जासूस हो? कुछ ऐसा ही समझो। मेरा काम यह सुनिश्चित करना था कि तुम अपना मिशन पूरी तरह से निभाओ। तो मेरा गुरु बनाना भी चू हानतियान का ही इरादा था? हाँ, बिल्कुल। चू परिवार को लोंग युयांग के जिंदा होने की खबर मिली थी, इसलिए उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां वह छिपा हो सकता था। लेकिन इस लड़के ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्हें सच में लगा कि वह गुकिंग शांगशियन है, वरना चू परिवार उसे कब का खत्म करने के लिए आदमी भेज चुका होता। तो मैं चू परिवार के लिए बस एक मोहरा हूँ, बस एक कुत्ता हूँ। अरे
इतना उदास मत हो, तुम बिल्कुल प्यारी नहीं लग रही। ये बात अभी पता चली है, देर नहीं हुई। अपने भावनाओं को संभालो। अब से मैं चू परिवार को ये बता दूंगा कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। मैं चू परिवार को बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश रचने का क्या अंजाम होता है। ये स्थिति आज सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से आई है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर तुम उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हो तो पहले मुझे मार डालो। वाह, क्या बात है। तो तुम सच में एक ऐसी भावुक महिला हो। अब तो मैं तुम्हें नए नजरिए से देखने लगा। मैं बस अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें भविष्य में कुछ भी चाहिए तो मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूँ। तांग फेंगलिन, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखाऊंगी। फेंगलिन, तुम अकेली हो जो बचपन से हमेशा मेरे लिए अच्छी रही हो। मैं इस रिश्ते को बहुत ज्यादा संजोती थी, लेकिन तुम शाही परिवार और चू परिवार को धोखा नहीं दे सकती। तो मान लो कि मैंने इतने सालों तक अपनी सच्ची भावनाएं बर्बाद कर दी। आज मैं इस बड़ी गलती को सुधार कर रहूंगी। ये तो वाकई में एक बहुत ही बेशर्म कुत्ता है, धोखाधड़ी को सही काम समझता। ये सब घटिया बकवास यमराज से जाकर कहना। ये राज परिवार का हजारों मील तक नशा करने वाला इत्र है। तुम लोग जल्दी जाओ, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इस जहर का कोई इलाज नहीं, एक स्पर्श और मौत निश्चित है। तुमने पहले ही काफी जहरीली गैस अंदर ले ली है और यह जहरीली गैस इस आवरण की गैस के साथ मिलकर धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में रिस जाएगी। तुम जल्द ही सुन्न होना शुरू हो जाओगे। देखता हूँ तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। यांगे, गुरुजी, पास मत आइए, जल्दी से उन्हें यहाँ से ले जाइए, वरना थोड़ी देर में कोई भी बच नहीं पाए। भागना चाहते हो? तुम्हारे लिए यह असंभव है। तुम सब आज यही मरोगे। युयांग, 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 तुम कैसे हो गए? तुम्हें क्या हुआ? यांगे, क्या तुम ठीक हो? युयांग, 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 गुरुजी, मुझे माफ करना, मैं 10 दिन भी नहीं टिक पाए। मैं चलता हूँ। युयांग, 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 तुम जल्दी उठो। हम क्या करें? हमें जल्दी से उसे बचाना चाहिए। तुम डॉक्टर हो, जल्दी से उसे बचाओ। लेकिन मुझे पहले ये जानना होगा कि इस जहर में कौन कौन से जहर शामिल है। लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। गड़बड़, जहर बहुत ज्यादा है। वो पहले ही सांस लेना बंद कर चुका है। क्या क्या कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता है, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार ये बहुत खतरनाक है। मैं हर तरीका आजमाने को तैयार हूँ। ये तरीका तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मैं अपनी खेती कल्टीवेशन युयांग को हस्तांतरित कर सकता हूँ ताकि वो जीवन बनाए रखे और वो बड़ी शक्ति के साथ जहर को दबा सके। मैंने इस तरीके के बारे में सुना है, लेकिन कुकिंग शांगशियन, तुम अपनी सारी खेती खो दोगे और एक साधारण इंसान बन जाओगे। इस समय यांग एयर को बचाना ज्यादा जरूरी है। तुम लोग जल्दी से उसे मेरे कमरे में ले जाओ, विला की रखवाली करो। किसी को भी ऊपर आने की अनुमति नहीं देनी है, नहीं तो यह निश्चित रूप से विफल हो जाएगा। ठीक है। अभी शियाओ शुआंग ने कहा कि वो एक ग्रैंड मास्टर दस्ते को भेज रहा है। हम कुछ लोगों के लिए विरोध करना बहुत मुश्किल हो। चिंता मत करो, मेरे लोग तुरंत आ रहे हैं। हम निश्चित रूप से किसी को भी इस विला में घुसने नहीं देंगे। मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूँ, उन्हें सभी युद्ध क्षमताओं को मदद के लिए भेजने को कहता हूँ। हमें जल्दी से उसे परियों की बहन के कमरे में ले जाना चाहिए। चलो। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। गुरुदेव, आपका धन्यवाद। तुम अब और बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें दूसरी बार नहीं बचा सकता। इसका क्या मतलब है? आपने अपनी साधना मुझे सौंप दी।
लेकिन ये तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए बचा सकता है। ऊपर से तुमने अभी हमारे लिए जहर के कोहरे को नियंत्रित किया, जबरदस्ती सच्चे ची को प्रेरित किया। अब तुम 3 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहोगे। 3 दिन? गुरुदेव, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं आशा की एक भी किरण को नहीं छोड़ता, और तुम्हें भी हार नहीं माननी चाहिए। सभी का धन्यवाद, अब मैं ठीक हूँ। युयांग, क्या तुम सच में ठीक हो? शुक्र है कि तुम ठीक हो गए और हमारा राज परिवार ग्रैंड मास्टर समूह को रोकना व्यर्थ नहीं गया। यांग एयर ठीक नहीं है। उसने सबको बचाने के लिए जबरदस्ती अपनी ऊर्जा को बढ़ाया था। अब उसकी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की बची है। इन 3 दिनों के अंदर हमें छू परिवार के पीछा करने वालों से बचते हुए एक ऐसी लड़की को ढूंढना है जिसके शरीर पर लॉ के टैटू का निशान हो। लॉ का टैटू? वो मेरे पास है। क्या? तुम्हारे पास लॉ का टैटू है? कहाँ है? पहले मुझे दिखाओ। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हारे पास लॉ का टैटू है या नहीं। अगर तुम हमसे झूठ बोल रही हो तो तुम खुद क्यों नहीं बताती कि वो कहाँ है? बस मेरे पास है ना? कोई बात नहीं, ये काम अपनी बहन पर छोड़ दो। बहन तुम्हें इसकी पुष्टि करके बताती है कि ये सच है या नहीं। ये सचमुच में अंतिम लड़की है, तभी तो इतनी शर्मीली है। पता चला कि वो उस जगह पर है। कहाँ पर है? तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें यांग एयर को जल्द से जल्द उड़ने में मदद करनी होगी। कैसे मदद करे? क्या? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये अब आपके हाथ में नहीं है। टू हांत्यान किसी भी समय हमला कर सकता है। और तो और ये भी मत कहो कि तुमने उसे धोखा दिया है। अगर उसे ये भी पता चला कि तुम 7 महिलाओं में से एक हो तो तुम्हारी मौत निश्चित है। वर्तमान में हम में से किसी की भी शक्ति चू हांतियान का सामना नहीं कर सकती है। एकमात्र आशा यांग एयर को सफलता प्राप्त करने में मदद करना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया। फैंगलिन, तभी तो तुम्हें ये बताते हुए इतनी शर्म आ रही थी। तो तुम्हारा बर्थमार्क कितना गहरा छिपा हुआ था। तुम कमीने, अगर तुमने ये बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अभी जिस तरह से मैंने उसे देखा, वो थोड़ा हैंडसम लग रहा था। अब क्या करूं? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? युयांग अब भी उतना ही प्रभावशाली है। वक्त आने पर मैं उसे अपनी कंपनी में नौकरी दूंगी। इस तरह वो सिर्फ मेरा ही हो जाएगा। क्या मैं अभी टीचर जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था? जब मेरी कल्टीवेशन पावर खत्म हुई है तो मैं उसका टीचर कैसे बना रह सकता हूँ? दरअसल यांग एयर की वजह से मुझे पता चला कि एक आम इंसान होना भी अच्छा है। मास्टर, एक दिन के लिए मास्टर, जिंदगी भर के लिए, ये कहना सही नहीं हो। खैर, आप हमेशा मेरे मास्टर रहेंगे। यांग एयर, तुम्हारी 7 आत्माएं अभी अभी लौटी हैं। उन्हें समाहित करने के लिए तुम्हें शांत होकर ध्यान लगाने की जरूरत है। याद रखना कि तुम ट्रू क्यू का इस्तेमाल न करो, वरना तुम्हारी 7 आत्माओं के अस्थिर होने से तुरंत मौत हो जाएगी। मुझे पता चल गया है मास्टर। क्या चू हांतियान ने हमारे काऊ परिवार पर हमला किया? क्या? मेरे दादाजी पर भी हमला हुआ। मेरे दादाजी पे भी हमला हुआ है। न तेरे की चू हांतियान, वह कमीना, वो इतना दुस्साहस कर रहा है। ये निश्चित रूप से चूहांतियान का काम है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो परिवार वालों को ब्लैकमेल करने के लिए अगवा करेगा। वो वाकई नीचा और घिनौना है। यही कारण है कि मैं चू परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहती थी। चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के सदस्य मेरे परिवार के सदस्य हैं। जो कोई भी उन्हें छूने की हिम्मत करेगा उसे मैं घोर कष्ट दूंगा। नहीं, अभी गुकिंग शांगशियन ने कहा तुम्हारी 7 आत्माएं अभी अभी वापस आई हैं पूरी तरह से, इसलिए तुम्हें शांति से विश्राम करने की बहुत जरूरत है। हम पहले जाकर इस मामले को संभालते हैं। तुम अपना ख्याल रखो। नहीं, चू हांतियान के सामने तुम में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता। मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा हूं। मेरा मतलब है कि तुमने मुझे अमर क्षेत्र में उन्नति करने में मदद की है। मुझे ही तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए। युयांग, ठीक है। बुआ जी अभी भी यहाँ है। मैं अभी लोगों को मदद के लिए ले जाऊंगी। तुम्हें हमारे आने से पहले उन दोनों बुजुर्गों की रक्षा करनी होगी।
मैं भी साथ चलूंगी। मैं चूहानत्यान को ऐसा दुराचार नहीं करने दूंगी। यांगेर, अगर तुम वहाँ जाते हो और चूहानत्यान से मिलते हो और जबरदस्ती अपनी असली ऊर्जा का उपयोग करते हो, जिससे तुम्हारी 7 आत्माएं पूरी तरह बिखर जाती हैं, तो तुम्हारी मौके पर ही मौत हो जाएगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तो जब तुम सब लोग उस जगह जाओ तो हर हाल में सावधान रहना। पहले उससे लड़ाई मत करना, मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है। ठीक है। तुम कहो हुआ जी, टैंग फेंगलिन, काओनान हुआ, क्या वे खतरे में होंगी? वे तीनों अपनी रक्षा करने में सक्षम है। तो युयांग आखिर कब तक ठीक हो पाएगा? गुरुदेव, बेली और ख्याओ चू सिंह, मैं वापस आ गया हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। नमस्ते। वे सातों पहले ही मेरे कब्जे में हैं। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ। मेरे चू परिवार के यहाँ आ जाओ। 1 मिनट भी देर हुई तो मैं एक को मार दूंगा। अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुँचे तो उनमें से कोई नहीं बचेगा। अभी भी 1 मिनट से कम समय बाकी है। लगता है तुम्हारा ये लोंग युयांग बस एक डरपोक और कायर है। तुम्हारे लिए वह कोई बलिदान नहीं देगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम बताओ। यांगेर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वह जरूर आएगा। बिल्कुल सही युयांग, वह जरूर आएगा। तुम बस मरने का इंतजार करो। लगता है तुम लोग उस पर बहुत जान छिड़कते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, तुम्हारी यह दृढ़ता और क्रूर वास्तविकता, इन दोनों में से पहले क्या आता है? अच्छा है, इस समय का उपयोग करके तुम लोग आपस में बात कर सकते हो कि अभी मैं पहले किस पर हाथ उठाऊं। मैं देखना चाहता हूँ जीवन और मरण की इस स्थिति में तुम्हारी दृढ़ता और एकजुटता अभी भी बची है या नहीं। लगता है तुम में से कोई चुनना नहीं चाहता, तो मैं ही चुन लेता हूँ। जो बाद में जीवित बचेगा वह मेरा धन्यवाद अवश्य करेगा। तुम ही सही। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ मुझे धोखा देने का अंजाम। तुम एक नीच और बेशर्म आदमी हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का कभी भला नहीं होगा। रुको। यह लगता है कि तुम शायद पूरी तरह से डरपोक व्यक्ति नहीं हो। बल्कि तुम ही हो जो इतनी सारी अच्छी जगहों को छोड़कर तुम्हारी ये इच्छा है कि ऐसी मुश्किल जगह पर रहना चाहते हो। ये डरपोक होने का खिताब ये तो तुमसे बेहतर कोई भी नहीं संभाल सकता है। चूहानत्यान, मैंने कहा था जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। अगर तुम सच में एक मर्द हो तो मेरे साथ सम्मान से खुलकर लड़ाई लड़ो। कुछ लड़कियों को परेशान करना कौन सा पराक्रम है? तुम्हें मारना बहुत आसान है। तुमने मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार डाला तो मैं तुम्हारे सभी महत्वपूर्ण लोगों को मार दूंगा। मुझ पर झूठ बोलने का इल्जाम मत लगाओ। मैंने किसे मारा? तुम्हारा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? शियाओ शुआंग, वह मेरी अपनी बेटी थी। तुम क्या कह रहे हो? शियाओ शुआंग चूहानत्यान की बेटी कैसे हो सकती है? क्या वह अनाथ नहीं थी? लगता है कि तांग फेंगलिन को भी इस बारे में पता नहीं। असंभव। शियाओ शुआंग एक अनाथ थी, वह तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है? तुम कैसे जानते हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है? उन दिनों मुझे डर था कि कोई उसे नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मैंने बाहर यह झूठ बोला कि वह अनाथ है और उसे आराम से अपने पास रखकर पाला। लॉन्ग परिवार में तुमने जो कुछ भी किया वो आखिर में तुम्हें ही भोगना पड़ा। लेकिन भले ही तुमने हर चाल चली, तुम अंत में भाग्य को नहीं हरा सकते। लेकिन भले ही तुमने सारी चालें चली हो, तुम अंत में नियति को नहीं हरा पाओगे। कभी सोचा भी नहीं था कि शियाओ शुआंग अंत में तुम्हारे लॉन्ग परिवार के हाथों मारी जाएगी। ये तुम्हारी बेटी ने खुद ही बुलाया था, वो इसके लायक। तुमने उसे अपनी तरह ही दुष्ट विचार सिखाए थे। अगर वो जहर देने पर अड़ी नहीं होती तो उसका ये अंजाम क्यों होता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने की? बुढ़े शियाओ शुआंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि उसका बाप तुम जैसे थे। अगर वो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहती
तो उसका ये हश्र कभी नहीं होता। तुम जो कुछ भी तुम लोग कहना चाहो कह सकते हो। केवल विजेता ही न्याय लिखने का हकदार होता है और मुझे जो चाहिए वो बस ये है, वह है जीत। बाकी सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। आज मैं इस सांतों को तुम्हारी आंखों के सामने मार डालूंगा और तुम्हें एक बार फिर अपनों को खोने का दर्द महसूस कराऊंगा। ओह नहीं, तुम ज्यादा दर्द महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें भी उनके साथ ही भेज दूंगा। तुम सब के सब यहीं मरोगे। तुम सबको मरना होगा। तुम्हें ऐसी शक्ति मिली कैसे? यह संभव है? इसमें असंभव क्या है? भले ही तुमने अमरता की सीमा पार कर ली हो, पर तुम्हारी शक्ति अब भी मुझसे कम है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा? क्या मैंने हकीकत नहीं बदल दी? तुम्हें अपने इस घमंड की कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसी कीमत? क्या अपने उन षड्यंत्रों के बल पर? उस समय मैं तुम्हारे लोंग परिवार को नष्ट कर सका था और आज मैं तुम्हें लोंग परिवार के इस छोटे से बच्चे को भी खत्म कर सकता हूँ। जरा सुनो, तुम खुद क्या कह रहे हो? क्या ये शर्मनाक नहीं है? तुम्हारी वो तथाकथित जीते बस तुम्हारे हथकंडों से हासिल की गई थी। तुम्हें ये बताते हुए भी शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारे लिए शर्म आ रही। तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मैंने उस समय तुम्हारे लोंग परिवार को खत्म किया था। वह सिर्फ हथकंडों के कारण नहीं था। आओ, जितने भी दांव पेंच हैं सब इस्तेमाल कर लो। मैं भी तुम्हें अपने लोंग परिवार का पराक्रम चखाता हूँ। ईश्वरीय शक्ति कारागार की तरह। दिव्य शक्ति सर्वोपरि है। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम मेरी शक्ति को सोख रहे हो? क्या तुम्हें इससे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ? क्या ये अप्रत्याशित नहीं था? तुम मुझे नहीं जीत पाओगे। तुम्हें कैसा लगा? है ना मजेदार? अप्रत्याशित है ना? तुम मुझे हरा नहीं सकते। आज से जैसे ही तुम मुझे छूओगे, तुम्हारी सारी खेती मेरे लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तुम किस बल पर मुझे हराओगे? तुम ये कौन सी नापाक चालें सीख रहे हो? इतनी बुरी चालें कैसे हो सकती हैं? चालों को यूं ही तैग मत दो। एक चाल तो बस एक चाल होती है, लेकिन जो असरदार हो वही अच्छी चाल होती है। यांगेर, तुम्हें सावधान रहना होगा। वो ताकत की तलाश में बहुत ही ज्यादा पागल हो गया है। ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए उसने अपने दिल के शैतान को आजाद कर दिया है। इस तरह वो बिल्कुल अनियंत्रित हो सकता है और मनमाने ढंग से शक्ति छोड़ सकता है। दिल का शैतान? बिल्कुल सही। मैंने तो अपने दिल के शैतान को आजाद कर दिया है। मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, मुझे तो कोई हरा नहीं सकता। दिल के शैतान को आजाद करने से आदमी खुद पर से नियंत्रण खो देता है और पागल हो सकता है। तो क्या मुझे तो दुनिया का नंबर 1 बनना है? तुम तो बस एक पागल ही हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें विदा करता हूँ। यांगेर, जल्दी मत करो। जल्दी करने से सिर्फ गड़बड़ी होगी। तुम मेरी बात सुनो, बस उसे अपनी खेती दे दो। मैं तुम्हारा मतलब पूरी तरह से समझ गया। क्या हुआ? परम शक्ति के सामने क्या तुम डर गए? आओ आओ और मुझे मारो ही तो सही। आओ मुझसे लड़ो। निश्चित रूप से तुम्हारी शक्ति बहुत भयावह, लेकिन जिस पानी में नाव चलती है वही उसे डूबा भी। तुम्हारे इस अत्यधिक लालच ने तुम्हें आज ये मुकाम दिलाया। साथ ही ये तुम्हारा लालची स्वभाव ही है जो तुम्हें विनाश की ओर धकेल देगा। मैं तुम्हें लोंग परिवार की इस आखिरी रक्त रेखा को यही कुचल कर मार डालूंगा और फिर मैं उन सातों को एक एक करके तब तक कुचलूंगा जब तक वे मर न जाएं। तो देखते हैं कि तुम्हारे पास वो क्षमता है या नहीं।
तुम हटे क्यों नहीं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुमने जानबूझकर अपनी खेती मुझे दे दी? चूंकि तुम ये चाहते थे तो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। तुम्हारा शरीर इतनी तेजी से बढ़ती हुई खेती को संभाल नहीं पाए, लेकिन तुम तो बहुत लालची हो, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। तुम लोंग परिवार के लोग वाकई में बहुत ही घिनौने होते हो। युयांग युयांग यू यांग युयांग